हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु। कल हमने भक्ति रसामृत सिंधु का अध्याय क्रमांक 12 पे चर्चा किया, जिसमें रूप गोस्वामी भक्ति के विभिन्न अंगों का वर्णन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कुछ कक्षाओं में हम भक्ति के जो 64 विभिन्न अंग हैं उसका श्रवण कर रहे हैं। तो कल के सत्र में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण अंगों का श्रवण किया, जैसे शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए, किस प्रकार जो शास्त्र का अध्ययन करता है वह भगवान को प्रिय हो जाता है, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, अपने जीवन में वह निर्णय लेने में सक्षम होता है। और कौन से शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए? रूप गोस्वामी कहते हैं एकमात्र श्रीमद् भागवतम शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखार अमृत द्रव्य संयुतम। ये सभी वेदों का पक्व फल है, सभी वेदों का सार है। जितने भी उपनिषद हैं, वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, इनको हम पढ़ नहीं सकते, हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवतम को अवश्य हम श्रवण कर सकते हैं। और ये सब वेदों का पक्व फल कहा गया है, जिसको पढ़ने से हमें भगवत साक्षात्कार होगा और भगवान की लीलाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न होगी। उसके पश्चात मथुरावास करना चाहिए, भक्तों की सेवा कैसे करनी चाहिए ये भी हमने श्रवण किया। और कार्तिक मास में भक्ति करना कितना महत्वपूर्ण है। कार्तिक महीने में कोई कुछ क्षण अगर धाम में व्यतीत करता है तो भगवान उसको अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं, जबकि वह भक्ति किसी को भी प्रदान नहीं करते। मुक्ति या भौतिक ऐश्वर्य बहुत आसानी से प्रदान करते हैं। और भगवान के लीला उत्सवों को मनाना, उसके पश्चात भक्तों के बीच में भागवतम का अध्ययन या श्रवण होना चाहिए, क्योंकि जब भक्त भागवतम में से कुछ भी सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं तो वह अपने जीवन में उसको उतारते भी हैं। इसको कहते हैं व्यक्ति भागवत। तो व्यक्ति भागवत के मुख से श्रवण करना चाहिए। जैसा कि पेशेवर कथावाचक होते हैं, उनसे हमको कदापि श्रवण नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात सजातीय स्निग्धा, अपने से प्रगत भक्तों की संगति। सजातीय मतलब वह भक्त होना चाहिए और स्निग्धा मतलब अपने से श्रेष्ठ होना चाहिए। और भगवान नाम का संकीर्तन, किस प्रकार से ये जो भगवान का नाम है ये भगवान से अभिन्न है, और जो भगवान का नाम लेता है भगवान उसका सदैव रक्षण करते हैं। इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के भक्ति के 64 अंगों में से कुछ अंगों का श्रवण किया। आज हम अध्याय क्रमांक 13 श्रवण करेंगे, जिसका शीर्षक है भक्ति के 5 प्रबल रूप। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। और प्रथम पैराग्राफ में ही श्रील रूप गोस्वामी इन 5 अंगों की शक्ति का वर्णन करते हैं। अगर इन 5 में से किसी एक को भी आप गंभीरता पूर्वक स्वीकार कर लिए तो आपको भगवत प्रेम निश्चित प्राप्त हो जाएगा। रूप गोस्वामी कहते हैं 5 एक साथ किया तो बहुत अच्छा है, लेकिन 5 भी एक साथ नहीं कर पाते हैं तो उसमें से एक पर अपनी श्रद्धा विकसित कीजिए और प्रेम पूर्वक उसको परिपूर्ण कीजिए, जिससे आपको भगवत प्रेम निश्चित प्राप्त होगा। श्रील रूप गोस्वामी ने बतलाया है कि 5 प्रकार के भक्ति कार्य: मथुरावास, भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का पाठ, भक्त की सेवा तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, ये इतने प्रबल हैं कि इनमें से किसी भी एक के साथ थोड़े से अनुराग से नवदीक्षित में भी भक्ति भाव विकसित हो सकता है।
कोई नया व्यक्ति भक्ति में आया है, नौसिखिया है, उसको इतना ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, लेकिन भक्तों के बीच में बैठकर भागवतम का श्रवण कर रहा है, तो ये श्रवण उसके भक्ति भाव को बढ़ा देगा, उसके सेवा भाव को बढ़ा देगा। वह श्रवण उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर देगा। इस प्रकार से वह भक्त प्रगति करने लगता है। या अकस्मात ऐसा भक्त भक्तों के संग में आकर संकीर्तन करने लगा, तो वह हरि नाम भी उसको प्रेम प्रदान करने में सक्षम है। और भक्तों के संग में वह तीर्थों की यात्रा करता है, धाम की यात्रा करता है, तो वह भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाएगा। और गुरु के निर्देशन में अगर अर्चा विग्रह की आराधना करता है श्रद्धा पूर्वक, जैसे नारद मुनि ध्रुव महाराज को तपस्या की जब विधि बताए, तो उसमें स्पष्ट कहे कि आप मधुबन में जाकर बालू से भगवान के विग्रह को बनाना, और रोज जो भी जंगल में कंद मूल फल उपस्थित होते हैं उससे भगवान को भोग लगाना, और नित्य नियम से उनकी आरती करना। तो ध्रुव महाराज ने भी विग्रह की आराधना की भगवत दर्शन करने से पूर्व। और भक्त की सेवा करने से भी भगवान इतने प्रसन्न होते हैं कि तत्क्षण उस व्यक्ति को, जो नया नया भक्ति में आया है, उसको अपना प्रेम प्रदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जरा सी भी सेवा इन 5 अंगों के प्रति रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति भाव को विकसित कर सकती है। भक्ति भाव हमारा प्रबल हो सकता है, लेकिन हमें इन 5 अंगों को विकसित करने से पूर्व एक बात का बहुत ही ध्यान रखना होगा। वह ये है कि हमसे कुछ अपराध ना हो। तो अपराधों के विषय में हमने चर्चा किया था, वैष्णव अपराध हैं, धाम अपराध हैं, सेवा अपराध हैं। ये सारे अपराधों का हमें जानकारी होना चाहिए। अगर यह अपराध हम करते रहेंगे और ये 5 भक्ति के अंग भी करेंगे, तो हमारा भक्ति भाव विकसित नहीं होगा। इसलिए उन अपराधों से हमें बचना होगा। श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान या अर्चा विग्रह की पूजा के विषय में जो श्लोक लिखा है उसका अर्थ निम्नलिखित है। हे मित्र, यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है, तो आप केशी घाट वृंदावन में स्नान घाट के तट पर खड़े कृष्ण के स्वरूप को मत देखना। वे गोविंद कहलाते हैं और उनकी आंखें अत्यंत मोहक हैं। वे बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख हैं। उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित हो रहा है। अर्चा विग्रह के विषय में बताते हैं रूप गोस्वामी, अगर आपको इस संसार में आसक्ति बनाए रखनी है, घर के प्रति, घर के परिजनों के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति, धन के प्रति, तो केशी घाट पे त्रिभंग ललित कृष्ण के उस स्वरूप को मत देखना। क्योंकि एक बार जो उस स्वरूप को देख लेता है, उसकी आसक्ति इस संसार से चली जाती है। लेकिन हम तो मंदिर में रोज आकर देखते हैं, पर हमारी आसक्ति नहीं जाती। क्या कारण है? क्योंकि फिर वही क्रिया हम शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब रूप गोस्वामी कहना चाहते हैं, केशी घाट पे जाकर कृष्ण को देखना महत्वपूर्ण है क्या? अन्य स्थानों पे भी तो कृष्ण को देख सकते हैं ना। लेकिन धाम में कृष्ण के रूप का दर्शन जो होता है वो अद्भुत होता है। तो मंदिर भी एक प्रकार से धाम ही है। तो मंदिर में आके विग्रह का दर्शन करना चाहिए। अर्चा विग्रह की आराधना के विषय में रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण इतने मोहक हैं, इसलिए उनके नाम का अर्थ क्या है? सर्व आकर्षक, सबको आकृष्ट करने वाले।
अगर ध्यान पूर्वक आप कृष्ण के विग्रह को देखोगे, अपने मन में बसाओगे या ध्यान करोगे, तो संसार में हमारा रुचि खत्म हो जाएगा। अब क्या क्या परिणाम होगा, क्या क्या रुचि समाप्त होगी, रूप गोस्वामी बताते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अपने घर में पूजा करने से भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह या श्री मूर्ति के प्रति अनुरक्त है, तो वह तथा कथित मित्रता, प्रेम तथा समाज जैसे अपने संबंधों को भूल जाएगा। ये मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है, आप में से भी शायद किसी का अनुभव हो सकता है, मुझे पता नहीं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, अगर गृहस्थों के लिए मुख्य रूप से कह रहे हैं, अपने घर पर उनका विग्रह हो और विग्रह की सेवा करने में उनका मन लगा हुआ हो, उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, उनका श्रृंगार करना, इस प्रकार से जब घर के विग्रह को सजाया जाता है, भोग लगाया जाता है, तो सांसारिक भौतिक आसक्तियों के प्रति उसकी रुचि समाप्त होने लगती है, तो मित्रता समाप्त हो जाती है। वह भक्त अब अपने जो मित्र हैं उनके साथ संबंध रखना नहीं चाहता। अब मित्र मान लो बुलाएगा कि मेरे घर में आ जाओ, थोड़ा बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो भक्त उसको स्पष्ट मना कर देता है, वो मित्रता जारी नहीं रखना चाहता है। उसके आगे कहते हैं प्रेम। इस संसार के प्रति जो हमारा प्रेम तो नहीं कह सकते, एक स्वार्थ कह सकते हैं, व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति ये जो मैं और मेरा की भावना है, ये समाप्त हो जाती है भगवान के विग्रह की सेवा करने से। इसलिए गृहस्थों को विग्रह की सेवा जरूर करनी चाहिए। प्रभुपाद जी आगे बताएंगे क्यों, क्योंकि गृहस्थ ज्यादा लिप्त है संसार में, उसके पास फंसने के लिए बहुत सारे कारण हैं। इसको कहते हैं ग्रंथि। ग्रंथि मतलब गांठ। वो गांठ उसको इस संसार में फंसा लेती है। तो मैं और मेरा की भावना उस गृहस्थ भक्त में बहुत जल्दी होती है। इसलिए उससे बचने के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं, हर एक गृहस्थ भक्त को अपने घर में श्री श्री गौर निताय के विग्रहों की स्थापना करके सेवा करनी चाहिए। पहले गौर निताय और बाद में राधा कृष्ण की सेवा। और जब ये वह सेवा करेगा तो समाज है, मैत्री है, प्रेम है, संबंध है, इसको वह भूलता जाएगा। तभी तो बाहर के लोग हमको क्या कहते हैं, ये व्यक्ति विवाह में आता नहीं है, किसी प्रकार के पार्टी में भाग लेता नहीं है, ये हरे कृष्णा वाला और पागल हो चुका है। यही कारण है, क्योंकि वो भक्त तो कृष्ण के लिए पागल रहता है और सांसारिक लोग इस संसार के भोग के लिए पागल रहते हैं। तो इन सब वस्तुओं के प्रति उस भक्त का जो भौतिक आसक्ति है, आकर्षण है, समाप्त होने लगता है। जैसे पहले भी एक उदाहरण आपको बताया था भरत महाराज का। भरत महाराज इतने महान राजा थे कि जिनके नाम पर ये भारतवर्ष पड़ा, स्वयं भगवान ऋषभ देव के पुत्र। उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, सुंदर पत्नी थी, संतान थी और इतना सारा ऐश्वर्य था कि देवता भी उस ऐश्वर्य को देखकर ईर्ष्या करते थे। लेकिन भरत महाराज ने उस ऐश्वर्य को कैसे त्याग दिया? मलवत। मलवत मतलब मल के समान त्याग दिया। कारण बताते सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि उनका आकर्षण कृष्ण के नाम रूप गुण लीला में लग चुका था, उनका मन पूरी तरह नियुक्त हो चुका था, इसलिए उन्होंने बहुत आसानी से इसको त्याग दिया। तो भक्त के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होती, कृष्ण के लिए वह कुछ भी त्याग सकता है। इस तरह हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि भगवान के अर्चा विग्रहों को अपने घर में स्थापित करके अपने परिवार वालों के साथ पूजा करना शुरू कर दे। अब प्रभुपाद जी कहते हैं स्वयं ही पूजा नहीं करनी चाहिए, परिवार के अन्य
सदस्यों को भी पूजा में लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर भी वैसे संस्कार जागृत होंगे, वैसी भावना जागृत होगी, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। लेकिन माता पिता कहते हैं कि हम तो विग्रह की आराधना करते हैं पर हमारे बच्चे नहीं करते। बहुत प्रयत्न होता है लेकिन वो सुनते नहीं हैं, करते नहीं हैं। फिर भी हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। तो विग्रह की आराधना गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा भक्ति का प्रबल अंग है, क्योंकि घर में ऐसी वस्तु होती है जिसके प्रति उसका आकर्षण रहता है। तो उस आकर्षण को समाप्त करने के लिए विग्रह की स्थापना, भगवान की स्थापना घर में करनी चाहिए। अब इसका अर्थ यह भी नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में विग्रह है तो मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर के अंदर जो गृहस्थ भक्त रह रहे हैं, पूरा जीवन समर्पित किए, उनको विग्रह की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। उनके लिए तो प्रथम विग्रह वह मंदिर का ही है जो गुरु स्थापित करते हैं। लेकिन जो मंदिर से बहुत दूर रह रहे हैं, ऐसे गृहस्थ जो रोज मंदिर नहीं आ सकते हैं, तो उनको अपने घर में जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा या गौर निताय स्थापित करके उनकी सेवा करनी चाहिए। तो मंदिर में जो विग्रह की आराधना होती है और घर में जो विग्रह की आराधना होती है, थोड़ा उसमें अंतर होता है। मंदिर में तो नीति नियम बहुत कड़ाई से पालन किए जाते हैं, लेकिन घर में आप नीति नियमों को थोड़ा अपनी सुविधा के अनुसार बदल सकते हो। इसलिए मंदिर के विग्रह को पहले प्राधान्य देना चाहिए। सबसे मुख्य मंदिर के विग्रह हैं। अब जब वह भक्त सेवा प्रारंभ करता है विग्रह की अपने घर में स्थापित करके, तो क्या परिणाम होता है? देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इससे क्लबों, सिनेमा घरों तथा नृत्य आयोजनों में जाने तथा धूम्रपान, मद्यपान जैसे अवांछित कार्यों से प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी। यदि घर पर अर्चा विग्रहों की पूजा पर बल दिया जाए तो ऐसी सारी व्यर्थ की बातें भूल जाएंगी। तो क्या क्या बंद हो जाता है? सिनेमा घर जाना बंद हो जाता है और क्लबों में जाना बंद हो जाता है। जैसे स्त्रियां होती है ना, अलग अलग क्लब होते हैं, किटी पार्टी, सारी स्त्रियां इकट्ठी होती हैं, वहां पे ताश के पत्ते खेलती हैं। तो ये एक प्रकार का 4 नियमों का भंग है। तो अगर भगवान के विग्रह की आराधना प्रारंभ हो गई तो ये सब बंद हो जाता है। और नित्य आयोजन, डांस देखना, नृत्य देखना, वहां पे भक्त की जाने की इच्छा नहीं होती। धूम्रपान भी समाप्त हो जाता है, मद्यपान समाप्त हो जाता है। अवांछित कार्य जिसका कोई संबंध कृष्ण के साथ नहीं है, भक्त ऐसे अवांछित कार्यों को भी छोड़ देता है। जैसे गलत संग में जाना, तो भक्त को ज्ञान भी हो जाता है कि कौन सा संग मेरे लिए अनुकूल है और कौन सा प्रतिकूल है। तो भक्त उस संग को स्वीकार करता है जो भक्ति के अनुकूल है। इसलिए वहीं पे जाएगा जहां भगवान के भक्त रहते हैं, उनके पास जाकर कथा का श्रवण करेगा। तो ये सब जब अर्चा विग्रह की आराधना होती है घर में, तो ये सब बातें व्यर्थ की, अवांछित बातें समाप्त हो जाती हैं। एक प्रकार से लाभ ही है, क्योंकि ये सब कार्य करके हम अपने समय को बर्बाद करते हैं। जब भगवान की सेवा में समय को लगाएंगे तो हमारे पास समय शेष रहेगा। उस बचे हुए समय में हम और भक्ति कर सकते हैं। श्रील रूप गोस्वामी आगे लिखते हैं, हे मूर्ख मित्र, मेरे विचार से तुमने मंगलप्रद श्रीमद् भागवत को पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा है, जिसमें सकाम कर्मों, आर्थिक विकास तथा मुक्ति के फलों की आकांक्षाओं की बुराई की गई है। अब निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के कृष्ण लीला विषयक श्लोक तुम्हारे कानों से धीरे धीरे प्रवेश होकर तुम्हारे हृदय में जाएंगे। अब भागवतम का जो श्रवण होता है उसका महिमा बता रहे हैं रूप गोस्वामी। ये भागवतम ग्रंथ कैसा है? इसमें कैटव धर्म को स्थान नहीं दिया गया। कैटव धर्म मतलब जो धोखा देने वाला धर्म है। कौन सा धर्म धोखा देने वाला है? सकाम कर्म। सकाम कर्म मतलब कर्म करते हुए फल की इच्छा रखते हुए उच्च लोकों में जाना।
स्वर्ग में जाना। फिर कहते हैं भगवान के तेज में लीन होना, मुक्ति। इस मुक्ति रूपी धर्म को भी भागवतम ने स्थान नहीं दिया है। और आर्थिक विकास, जैसे 4 प्रकार के पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसमें जो अर्थ है उसको कहते हैं आर्थिक विकास, धन कमाना। तो भागवतम ऐसा नहीं कहता है कि धन मत कमाओ, धन ईमानदारी से कमाओ, लेकिन उस ईमानदारी से कमाए हुए धन को भगवान की सेवा में लगाओ, ये महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के कैटव धर्म को भागवतम स्थान नहीं देता। फिर किस प्रकार के धर्म को भागवतम स्थान देता है? वो है कृष्ण की शुद्ध भक्ति। इसलिए जो कोई भी भागवतम श्रवण करता है, निश्चित रूप से भगवान उस पर अवश्य कृपा करते हैं। पहले भी हमने सुना कि जब भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त बहुत गंभीरता पूर्वक भागवतम सुन रहा है, तो भगवान उस शब्द ध्वनि के माध्यम से उस भक्त के हृदय में प्रवेश करके उसके हृदय में जो कल्मश है उसको नष्ट कर देते हैं। और जब अनर्थ निवृत्ति समाप्त होती है तो वह निष्ठा के स्तर पे आ जाता है, भक्ति में वह पक्व हो जाता है, स्थिर हो जाता है। तो भागवतम सुनने से भगवान उस शब्द ध्वनि के माध्यम से कानों के द्वारा प्रवेश करके हृदय में स्थापित हो जाते हैं, हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भागवतम का इतना महत्व है, इसलिए प्रभुपाद जी ने इन 5 भक्ति के प्रबल अंगों में से भागवतम को भी स्थान दिया। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ट की। भागवतम सुनने से ही भक्ति निष्ठा के स्तर पे आ सकती है, रजोगुण तमोगुण समाप्त हो सकता है। इसलिए समय निकालकर जो भक्त घर में रहते हैं उनको नियमित रूप से भागवतम पढ़ना चाहिए। रोज कम से कम आधा घंटा या पौना घंटा रोज भागवतम का अध्ययन श्रवण होना ही चाहिए। भागवतम सुनने से हमारा इस संसार के प्रति वासना है, भोग है, वो नष्ट होगा और इस संसार हमको वास्तविक रूप में देखने को मिलेगा। इस संसार का वास्तविक रूप क्या है? दुख आलयम अशाश्वतम, ये इसका वास्तविक स्वरूप है। ये जगत कैसा है? दुखों का घर है। इसका अनुभव हमें नहीं होता ना, क्योंकि हम भागवतम नहीं पढ़ते। इसका अनुभव तभी होगा जब हम भागवतम नियमित रूप से पढ़ेंगे, तब हमें जगत दुखालयम दिखेगा, नाशवान दिखेगा। प्रत्येक वस्तु यहाँ पर नष्ट होने वाली है, कोई भी यहाँ पर स्थायी रूप से रहने वाला नहीं है। अब आगे रूप गोस्वामी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि जब तक मनुष्य में कर्म कांडों, आर्थिक विकास तथा ब्रह्म से तदात्म्य मुक्ति के सकाम फलों को कूड़े के समान निकालकर बाहर फेंकने की योग्यता नहीं आ जाती, तब तक वह श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकता। तो भागवतम को समझना है तो क्या क्या निकालना पड़ेगा? जो आर्थिक विकास की जो वृत्ति है कि धन कमाऊं, धन कमाकर मैं इंद्रियों को तृप्त करूं, इस भोग से छूटना होगा। दूसरा, ब्रह्म से तदात्म्य, जो ज्ञानी लोग ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं, उस भावना से मुक्त होना होगा। और कर्म कांड, वेदों का सबसे ज्यादा भाग कर्म कांड पर है। कर्म कांड में कर्म करके उच्च लोकों में प्राप्ति, उस भोग की भावना से भी मुक्त होना होगा। जब इन सब भावनाओं से वह व्यक्ति मुक्त होता है तो वह भागवतम समझ सकता है। अगर धन कमाने की इच्छा से भागवतम पढ़ेगा, भगवान के तेज में लीन होने की भावना से भागवतम पढ़ेगा, या उच्च लोकों में जाने की भावना से भागवतम पढ़ेगा, तो उसको भागवतम कभी भी समझ में नहीं आएगा।
इसलिए भागवतम में केवल कृष्ण और कृष्ण के शुद्ध भक्तों का वर्णन है, शुद्ध भक्ति का वर्णन है। इसलिए इन सब धर्मों को भागवतम ने तिलांजलि दे दी। भागवत में भक्ति का एकांतिक वर्णन हुआ है। देखिए रूप गोस्वामी कहते हैं एकांतिक मतलब एकमात्र भक्ति है भागवतम में। आपको कर्म कांड नहीं मिलेगा, ज्ञान कांड नहीं मिलेगा, आर्थिक विकास की वृत्ति नहीं, ब्रह्म में लीन होने की वृत्ति नहीं, केवल और केवल एकांतिक भक्ति। और भक्ति किसकी की जाती है? केवल कृष्ण की जाती है। देवताओं की भक्ति नहीं होती, देवताओं की उपासना होती है। अन्य पुराणों में या वेदों में देवताओं से संबंधित कर्म कांडों का बहुत विस्तृत वर्णन है। तो वो पढ़ने से व्यक्ति कहाँ जाता है? उच्च लोकों में जाएगा या देवताओं का आश्रय लेकर कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करेगा। लेकिन भागवतम इन सब चीजों को नकार देता है, केवल और एकांतिक भक्ति का वर्णन है। जो व्यक्ति त्याग की भावना से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है वही दशम स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। त्याग की भावना क्या है? इस संसार के प्रति किसी भी वस्तु की आसक्ति नहीं, या किसी व्यक्ति विशेष के प्रति आसक्ति नहीं, इसको कहते हैं त्याग की भावना। जैसे कुंती महारानी भी कहती है ना, अकिंचन गोचर। अकिंचन मतलब ऐसे भक्त जिनका संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, वही भागवतम को समझ सकते हैं। जिनके मन में किसी भी प्रकार का संसार के वस्तु को भोगने की इच्छा नहीं है, वो भक्त भागवतम को समझ सकते हैं। और मुख्य रूप से जो भागवतम का महत्वपूर्ण अंग है दशम स्कंद, जिसमें कृष्ण की सारी लीलाएं दी गई हैं, वह भक्त उसको समझ सकता है। जो भोग भावनाओं से मुक्त है, जिस भक्त के अंदर किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं है, वो भागवतम के दशम स्कंद को बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रवण करके समझ सकता है। दूसरे शब्दों में, जब तक किसी में श्रीमद् भागवत के लिए स्वतः उत्पन्न आकर्षण ना हो, तब तक इस दशम स्कंद की कथाओं को यथा रास लीला को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का यथारूप में आस्वादन करने के लिए शुद्ध भक्ति का होना आवश्यक है। अब रूप गोस्वामी कहते हैं भागवतम के प्रति उस व्यक्ति का स्वयं से आकर्षण निर्माण नहीं हुआ और वो भागवतम के दशम स्कंद को पढ़ने के लिए बैठ गया, तो वह भागवतम को समझ भी नहीं पाएगा और उसका आस्वादन भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने किसी शुद्ध भक्त का आश्रय नहीं लिया। तो पहले भी कहा था भागवतम सुनना है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं किससे सुनना चाहिए? भागवत व्यक्ति से सुनना चाहिए। तभी तो भागवतम उसको समझ में आएगा, तभी तो वह भागवतम का आस्वादन कर पाएगा। अब जब वह किसी भक्त का आश्रय ही नहीं लिया है और स्वयं से भागवतम पढ़ रहा है, तो उसको भागवतम समझ में नहीं आने वाला। इसलिए भागवतम का आस्वादन करना है तो रूप गोस्वामी कहते हैं शुद्ध भक्ति चाहिए। इसलिए ग्रंथ को शुरुआत में क्या कहा गया है? परमो निर्मत्सराणाम सताम। ये ग्रंथ किसके लिए है? निर्मत्सर व्यक्ति के लिए। निर्मत्सर मतलब जिसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, वही भागवतम को समझ सकता है। अब प्रश्न उठता है, प्रभु जी भक्तों के मन में भी ईर्ष्या होती है, तो वो भागवतम नहीं समझ सकते? समझ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे नियमित रूप से भागवतम पढ़ते रहेंगे, वो ईर्ष्या की भावना जाती रहेगी, फिर शुद्ध स्तर पे आ सकते हैं। तो इसलिए भागवतम का आस्वादन करना है तो एक शुद्ध भक्त का संग चाहिए और मुख्य रूप से उसके मुख से श्रवण करना चाहिए, तभी वह भागवतम को समझ पाएगा। जैसे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के संग में आकर भागवतम को श्रवण किए और
शौनक आदि नैमिषारण्य ऋषि सूत गोस्वामी के संग में आकर भागवतम को श्रवण किए। शिव रूप गोस्वामी के उपयुक्त 2 श्लोकों में कुछ रूपकात्मक उपमाएं पाई जाती हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से भौतिकतावादी समाज, मैत्री तथा प्रेम की संगति की भर्त्सना करती हैं। लोग सामान्यतः समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति आकृष्ट होते हैं और इन भौतिक कल्मशों को विकसित करने के लिए बृहद आयोजन तथा प्रबल प्रयास करते हैं, किंतु राधा तथा कृष्ण की श्री मूर्तियों का दर्शन भौतिक संगति के ऐसे प्रयासों को भुलाने के लिए होता है। रूप गोस्वामी ने अपना यह श्लोक इस तरह रचा है मानो ऊपर से वह मैत्री तथा प्रेम की भौतिक संगति की प्रशंसा कर रहे हो तथा श्री मूर्ति या गोविंद के दर्शकों की निंदा कर रहे हो। यह रूपकात्मक अलंकार इस तरह रचा जाता है कि जिन वस्तुओं की प्रशंसा की जानी है उनकी निंदा हो जाती है, और जो निंदनीय है उनकी प्रशंसा हो जाती है। इस श्लोक का असली भाव यह है कि यदि कोई भौतिक मैत्री, प्रेम तथा समाज की बेहुदगी को भुलाना चाहता है तो उसे गोविंद के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। तो इस अध्याय के शुरुआत में हमने सुना रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, अगर समाज में, मित्रता में, सगे संबंधियों के प्रति प्रेम बनाए रखना है तो केशी घाट पर त्रिभंग ललित कृष्ण को मत देखो। तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, एक प्रकार से संसार का जो मैत्री है, संबंध है, उसका रूप गोस्वामी प्रशंसा कर रहे हैं और भगवान के जो रूप है उसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, रूप गोस्वामी भगवान के रूप की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उस रूप को देखने पर ही तो आपकी आसक्ति समाप्त होगी। उस रूप को नहीं देखेंगे, संसारी रूप को देखते रहेंगे तो हमारी आसक्ति संसार के प्रति समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी संसार के मैत्री, प्रेम, संबंध की भर्त्सना कर रहे हैं और भगवान के रूप को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इसी प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी ने कृष्ण विषय कथाओं के आस्वादन की दिव्य प्रकृति का वर्णन किया है। एक बार एक भक्त ने कहा, यह आश्चर्यजनक लगता है कि जब से मैंने अपने अश्रुओं से नहलाए गए भगवान को देखा है, तब से मेरे शरीर में कंपन होता है और मुझसे मेरा एक भी भौतिक कार्य नहीं हो पाता। उन्हें देखने के पश्चात मैं अपने घर में चुपचाप नहीं रह पाता हूँ, मैं सदा के लिए उनके पास जाना चाहता हूँ। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब किसी को सौभाग्य से शुद्ध भक्त का संसर्ग मिलता है तो वह कृष्ण के विषय में सुनने, उनके विषय में जानने के लिए आतुर हो उठता है, अथवा दूसरे शब्दों में वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहता है। तो भक्त के संग में क्या होता है, भक्त के संग में आकर वह व्यक्ति जब कृष्ण के बारे में सुनता है तो उसका कृष्ण के प्रति आकर्षण निर्माण होता है। और जब आकर्षण निर्माण होता है तो संसार में वो ठीक से रह नहीं पाता, अपना भौतिक कार्य ठीक से कर नहीं पाता। बहुत सारे भक्त होते हैं जो जल्दी भावना में आकर, भावुकता में आकर, मंदिर में आकर सेवा करने लगते हैं। कुछ समय के बाद उनको इतना आनंद आता है कि वह पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, लेकिन उनका जो समय होता है इतना परिपक्व नहीं होता है। लेकिन कुछ समय के बाद भौतिक प्रलोभनों के कारण वह जब मंदिर से छोड़कर भौतिक जगत में जाते तो उनका भौतिक जगत में मन लगता है क्या? नहीं लगता। फिर उनको वही याद आती है, मंदिर में हमने क्या क्या सेवा किया था, किस प्रकार से भक्तों का संग किया था, तो उसको यह याद आने लगता है और फिर वो भौतिक कार्य भी ठीक से नहीं कर पाता। तो भक्त के संग का महत्व रूप गोस्वामी कहते हैं। 5 प्रबल अंगों में साधु संग भी है, उसमें से साधु संग का महत्व बता रहे हैं यहाँ पर कि भगवान के भक्त का संग ऐसा है कि वह संग करने से कृष्ण के रूप के प्रति आकर्षण निर्माण हो जाता है। कैसे? क्योंकि वह भक्त कृष्ण के बारे में उस व्यक्ति को वर्णन करता है। कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला का वर्णन साधु का धर्म है, और साधु जब ये करता है तो सामने वाला जब सुनता है तो क्या परिणाम होता है, उसके मन में भी कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है। सुनने की विधि पे बल दिया जा रहा है और संग के, साधु के संग पर बल दिया जा रहा है। अब नाम की महिमा पर आते हैं रूप गोस्वामी। हरिनाम
संकीर्तन भी भक्ति के 64 अंगों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसी प्रकार महामंत्र के श्रवण तथा कीर्तन के विषय में कथन है। कहा जाता है कि संत गण कृष्ण का निरंतर यशोगान करने वाले भक्त नारद के हाथ की वीणा के झंकृत तारों को सुन सके। अब वही ध्वनि मेरे कानों में प्रविष्ट हो चुकी है और मुझे परम पुरुष की उपस्थिति का निरंतर आभास हो रहा है। धीरे धीरे मैं समस्त भौतिक भोग के प्रति सारी आसक्ति से विहीन होता जा रहा हूं। तो हरिनाम सुनने से भी क्या परिणाम होता है? जब भक्तों के संग में आकर हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं तो संसार की याद आती है। हाँ, उस समय तक तो याद नहीं आती, जब हरिनाम समाप्त होता है तो उसके बाद याद आनी शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं निरंतर ये हरिनाम चलते रहना चाहिए भक्तों के संग में। इसलिए एक और उदाहरण देकर रूप गोस्वामी समझाते हैं, जब ये हरिनाम उस व्यक्ति के कानों में प्रविष्ट होता है तो उस व्यक्ति को भगवान की उपस्थिति का आभास होता है। उसको ऐसा लगता है भगवान मेरे समक्ष उपस्थित हो गए, क्योंकि कलयुग में भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं? नाम के रूप में। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इसलिए भक्त को यह नहीं सोचना चाहिए मैं भगवान का कब दर्शन करूंगा। उसको नाम के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो नाम ही स्वयं भगवान है। और जब भक्त ऐसा विचार करके नाम जप करता है तो उसको नाम जप में सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए नाम ही स्वयं भगवान है। नाम जो है वो भगवान से अलग नहीं है। और जब भगवान का उसको आभास होता है, वह भक्त अपना अनुभव बताता है कि भौतिक भोग के प्रति मेरी सारी आसक्ति समाप्त हो जाती है। इसका अर्थ क्या है? ये नाम कहां से आया है? ये भौतिक अक्षर है क्या? ये भौतिक अक्षर नहीं है, ये आध्यात्मिक लोक से आया है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक का प्रेम धन है, गोलोक से आया है, तो दिव्य है। तो दिव्य है तो आपका संसार के प्रति आसक्ति को समाप्त करेगा। अब रूप गोस्वामी मथुरा वास के बारे में बता रहे हैं। फिर श्री रूप गोस्वामी ने मथुरा मंडल का वर्णन किया है। मैं यमुना नदी के तट पर खड़े भगवान का स्मरण करता हूँ। वह कदम के वृक्षों के बीच में अत्यंत सुंदर लगते हैं, जहाँ उद्यानों में अनेक पक्षी चहचहा रहे हैं। ये सभी स्मरण मुझे सदैव सौंदर्य तथा आनंद की दिव्य अनुभूति प्रदान करते हैं। क्योंकि 5 प्रबल अंगों में से एक अंग है मथुरावास। मथुरा मतलब वृंदावन। तो रूप गोस्वामी कहते हैं जब मैं वृंदावन में रहता हूं तो मुझे हमेशा आभास होता है कि यमुना नदी के तट पर कृष्ण खड़े हैं और मैं उनका निरंतर स्मरण कर रहा हूं। और दृश्य कैसा है? कदम्ब वृक्षों के बीच में वह कृष्ण अत्यंत सुंदर लगते हैं। यह स्मरण मुझे संसार के सौंदर्य को भुला देता है। इसलिए संसार के प्रति आसक्ति को नष्ट करने का एक बहुत अच्छा उपाय है। भगवान के विग्रह को हमेशा देखते रहना चाहिए, उनके सौंदर्य को निहारते रहना चाहिए। कृष्ण का चरणों से लेके मुखमंडल तक दर्शन, फिर मुखमंडल से लेके चरणों तक दर्शन ध्यान पूर्वक करते रहना चाहिए। रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित मथुरा मंडल तथा वृंदावन की अनुभूति अभक्तों तक को होती है। मथुरा जिले के 84 वर्ग मील के अंतर्गत आए स्थान यमुना नदी के तट पर इतने सुंदर ढंग से स्थित है कि एक बार वहां जाने वाला इस भौतिक जगत में फिर लौटकर आना नहीं चाहेगा। सही बात है या नहीं है? एक बार जो वृंदावन जाता है वापस आना चाहता है? कोई आना नहीं चाहता। भक्त अपना अनुभव बताते हैं कि ऐसा लगता है कि हमको कोई आध्यात्मिक शक्ति रोक रही है, खींच रही है। लेकिन हमारे मन में भोग वासना इतनी भरी हुई है कि हम वापस आने के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममा। मेरे धाम में जो एक बार आता है वापस इस संसार में नहीं जाता। तो इस पृथ्वी पे जो वृंदावन है वो भी तो भगवान का धाम ही है। तो वहां पे जाकर फिर मन क्यों ललचाता है? संसार के बारे में विचार करता है, घर के बारे में सोचता है या भौतिक चर्चाएं करता है। क्यों? क्योंकि हमारी भोग वृत्ति अभी समाप्त नहीं हुई है।
पर हम नियमित रूप से धाम जाते रहेंगे और भक्ति करते रहेंगे गंभीरता पूर्वक, तो एक दिन तो हमारे मन में भाव आएगा, अभी यही हमारा नित्य धाम है, यही हमारा स्थान है, यही हमारा घर है, हमें यहीं पे रहना है, हमें यहाँ से पुनः भौतिक जगत में नहीं लौटना। इसलिए बहुत सारे भक्त अपने अंतिम समय में वृंदावन को चुनते हैं शरीर त्यागने के लिए, क्योंकि अंतिम समय में वहां पर जो भी शरीर त्यागता है भगवान के धाम में जाता है। तो रूप गोस्वामी भी कहते हैं जो अभक्त है, भक्त नहीं है, अगर एक बार वह वृंदावन चला जाए तो उसको भी ऐसा लगता है ये दिव्य स्थान है, ये अद्भुत है, ये भौतिक संसार से परे है, ये भौतिक संसार में स्थित नहीं है। उस अभक्त का भी अनुभव होता है। तो भक्त के विषय में क्या कहा जाए। श्री रूप गोस्वामी के ये कथन मथुरा तथा वृंदावन के अनुभूत वर्णन है। ये सारे गुण सिद्ध करते हैं कि मथुरा तथा वृंदावन की स्थिति दिव्य है, अन्यथा इन स्थानों में हमारे दिव्य भावों के उद्रेक की संभावना ना होती। जब कोई मथुरा या वृंदावन पहुंचता है तो ऐसी दिव्य अनुभूतियां तुरंत ही उद्दीप्त हो उठती हैं। तो आप धाम में जाते हो मुख्य रूप से वृंदावन में, और अपने घर में रहते हो, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। घर में आप रहोगे तो ज्यादा नींद आएगी, ज्यादा प्रसाद लोगे, भौतिक प्रजल्प ज्यादा करोगे, लेकिन धाम में रहोगे मुख्य रूप से वृंदावन में, तो कई वक्त कहते हैं हम एक ही टाइम प्रसाद लेते हैं बहुजी, हमको ज्यादा भूख नहीं लगता, या हम रात में 4 या 5 घंटा सो जाते हैं, हमको ज्यादा नींद नहीं आती। और भौतिक प्रजल्प का तो प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि भगवान की लीला स्थलियां हैं, वो देखने के लिए जाना, यमुना में स्नान करना, इसी में पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। तो ये क्या दर्शाता है कि वह स्थान इस संसार का नहीं है। भगवान जब प्रकट हुए तो उन्होंने अपने साथ उस गोलोक को भी इस पृथ्वी पर प्रकट किया, लेकिन वह गोलोक जो आध्यात्मिक आकाश में, और ये गोलोक, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं अमेरिका और अमेरिका का दूतावास, भारत में कई देशों के दूतावास होते हैं जहां पे वीजा लेकर उस देश में जाया जाता है, तो उसको कहते हैं एम्बेसी, इंग्लिश में कहते हैं एम्बेसी। तो एम्बेसी या दूतावास उस देश से अभिन्न है, क्योंकि उस दूतावास में जाओगे तो वही देश के लोग हैं, वही देश का सामान है, समझ रहे हैं। तो ये उदाहरण दिया गया है। तो भगवान जब आते हैं तो अपने एम्बेसी, अपने दूतावास को भी साथ में लाते हैं, वो है गोलोक वृंदावन, जहां पर भगवान के शुद्ध परिकर, शुद्ध पार्षद, शुद्ध भक्त निवास करते हैं। भक्ति विषयक इन कथनों में कभी कभी ऐसा लग सकता है कि यह निष्कर्ष अतिशयोक्तिपूर्ण है, किंतु वास्तव में अतिशयोक्ति होती नहीं। जैसा कि शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं, कुछ भक्तों को ऐसी संगति से अविलंब फल प्राप्त हुए, यद्यपि सबों के लिए ऐसा संभव नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं ये तो आप अतिशयोक्ति बता रहे हो, अतिशयोक्ति मतलब कुछ ज्यादा ही वर्णन करके बता रहे हो, लेकिन वृंदावन धाम की महिमा ही यही है। जैसे उदाहरण के रूप में कहते हैं वृंदावन कैसा है, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वृंदावन कैसा चिंतामणि धाम है, वो ऐसा चिंतामणि धाम है, ऐसे रत्नों से बना है कि जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम अपना घर कैसा बनाते हैं, ईंट का, मिट्टी का, हमारा शरीर मरने के बाद मिट्टी में ही जाने वाला है, उसी मिट्टी का हम घर बना रहे हैं। लेकिन कृष्ण का धाम चिंतामणि का है, रत्नों से बना हुआ है, वहां पे रेत नहीं है। वो हमारी भौतिक चेतना इतनी दूषित है कि हमको रेत दिखती है, रेत नहीं है वो मणियां है, मणियां। अगर आपकी चेतना स्वच्छ हो जाएगी आपको चमचमाती मणियां दिखेंगी। फिर कहते हैं कैसी गाय है, सुरभि गाय है, सुरभीर अभिपाले अंतम, ऐसी गायें जो कभी भी किसी भी समय दूध दे सकती हैं, क्योंकि काल का प्रभाव नहीं है। लाखों लक्ष्मियां, करोड़ों लक्ष्मियां वहां पर भगवान के वृंदावन धाम का मार्जन करती हैं, सफाई करती हैं। और वृक्ष कैसे, कल्प वृक्ष, इच्छा को पूर्ण करने वाले वृक्ष हैं।
तो ऐसा धाम अतिशयोक्ति नहीं है, सत्य है। और रूप गोस्वामी कहते हैं बहुत सारे भक्तों का अनुभव है, उस वृंदावन धाम में जाकर वह जो कुछ भी मांगे हैं उनकी कामना पूरी हुई है। हर एक की कामना पूरी नहीं होती, जो अपने हृदय को शुद्ध रखकर आया है उसकी कामना अवश्य पूर्ण होती है, उसकी इच्छा पूर्ण होती है। तो अतिशयोक्ति नहीं है, शास्त्र भी वृंदावन धाम का वर्णन करता है, उसकी महिमा का वर्णन करता है। अब उदाहरण देकर रूप गोस्वामी समझा रहे हैं। उदाहरणार्थ चारों कुमार मंदिर में अगुरों की गंध सूंघते ही भक्त बन गए। अभी ऐसा भी प्रश्न उठ सकता है, खाली अगरबत्ती की सुगंध सूंघने से कोई भक्त बन सकता है क्या? हाँ, बन सकता है। उदाहरण 4 कुमार है यहाँ पर। वो आप जो गंध सूंघोगे तो भक्ति भावना से सूंघनी चाहिए, वो गंध सूंघने से ही आपकी भौतिक इच्छा समाप्त हो जाएगी। भगवान को अर्पित की हुई अगरबत्ती में इतनी शक्ति है। अब दूसरा उदाहरण बताते हैं। बिल्व मंगल ठाकुर ने कृष्ण के विषय में सुनते ही अपनी सुंदर प्रेमिका को त्याग दिया और मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हो गए, जहां वे पूर्ण वैष्णव बन गए। देखिए बिल्व मंगल ठाकुर कौन थे? ये चिंतामणि नाम की वेश्या से बहुत आसक्त थे। वो वेश्या को रोज मिलने जाते थे, संग करते थे। तो पिताजी की मृत्यु हो गई, अंतिम संस्कार करके उस दिन भी वेश्या का संग करने गए। और जब उस वेश्या को मिले, वेश्या ने बोला तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई, इतना आसक्ति तुम्हारा मेरे प्रति है, अगर यही आसक्ति तुम कृष्ण के लिए दिखाते तो तुमको वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाती, कृष्ण प्राप्त हो जाते। ये कृष्ण शब्द सुनते ही वेश्या के मुख से, देखिए वेश्या भी कितनी दिव्य होगी, कृष्ण का नाम अपने मुख से उच्चारण किया उसने। वो नाम सुनते ही तुरंत बिल्वमंगल ठाकुर कहाँ चल पड़े? वृंदावन की तरफ चल पड़े। नाम सुनते ही, देखिए नाम में इतना आकर्षण है तो रूप में कितना आकर्षण होगा, उस गुण में कितना आकर्षण होगा, और लीलाएं कितनी आकर्षित होगी। इसका अर्थ क्या है? सब दिव्य है, इस संसार का नहीं है। अतएव ऐसे कथन ना तो अतिरंजित है ना ही कहानियां हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं कोई काल्पनिक नहीं है, सत्य है ये वास्तविक तथ्य है, किंतु कुछ एक भक्तों के लिए ही सही है और सबों पर अनिवार्यता लागू नहीं होते। यदि ये कथन अतिरंजित लगे तो भी हमें अपना ध्यान नश्वर भौतिक सौंदर्य से कृष्ण भावनामृत के लिए नित्य सौंदर्य की ओर मोड़ने के लिए उन्हें यथारूप मान लेना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में है उसके लिए यह वर्णित फल असामान्य नहीं है। अब रूप गोस्वामी कहते हैं अगर आपको अतिशयोक्ति लगता भी है, फिर भी आप अपना ध्यान कहां पर लगाओ? इस भौतिक संसार के प्रति इस ध्यान को ना लगाते हुए कृष्ण के सौंदर्य के प्रति अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि वास्तविक सत्य कौन है? कृष्ण है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कुछ विद्वानों का तर्क है कि वर्ण तथा आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य उन सिद्धियों को पा सकता है जिन्हें भक्ति के अभ्यास से प्राप्त किया जाता है, किंतु आचार्यों को यह तर्क मान्य नहीं है। अब ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, समझने का प्रयत्न कीजिए, थोड़ा सिद्धांत आया है। तो कई लोग कहते हैं, कई विद्वान कहते हैं 4 वर्ण मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और 4 आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। इसमें रहकर नियमों का पालन करके मनुष्य को वह सिद्धियां मिल सकती हैं जो भक्ति करने से प्राप्त हो जाती हैं। तो ऐसे विद्वान क्या कहना चाहते हैं कि वर्ण और आश्रम की क्रियाएं और भक्ति की क्रियाएं समान हैं, लेकिन सत्य क्या है? ये समान नहीं है, क्योंकि आचार्य गण इसको स्वीकार नहीं करते। कारण क्योंकि भक्ति इतनी दिव्य है, वो वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों पर आश्रित नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है, दिव्य है। वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का पालन करने से भक्ति प्राप्त नहीं होगी, लेकिन वर्ण और आश्रम में रहते हुए कर्तव्य जब भक्ति के साथ जोड़ दिए जाते हैं तब वह भक्ति में बन जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विचार की भर्त्सना रामानंद राय से भक्ति के क्रमिक विकास के विषय में बातें करते हुए की है। जब रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म का विचार उनके समक्ष रखा तो उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया।
तो ये संवाद चल रहा था रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के मध्य। चैतन्य लीला के मध्य लीला में आप पढ़ सकते हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को भक्ति का क्रमिक विकास पूछते हैं, भक्ति और कैसे श्रेष्ठ है। तो रामानंद राय हर एक प्रकार का उत्तर दे रहे थे। तो उन्होंने 4 वर्ण और 4 आश्रम के विषय में बताया कि जब व्यक्ति इन कर्तव्यों का पालन करता है तो वह भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो महाप्रभु ने उसको नकार दिया, महाप्रभु ने उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि कुछ और बताओ, आगे बताओ। अब आगे जब रामानंद राय ने वर्णन किया तो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि वर्ण तथा आश्रम की प्रगति केवल बाह्य है, क्योंकि वर्ण और आश्रम में जो कर्तव्य होते हैं जब व्यक्ति करता है तो ये डेजिग्नेशन के आधार पर होते हैं, पद के आधार पर होते हैं। पद मतलब संसार में हम एक पद लेकर बैठे हैं, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का, वानप्रस्थ और सन्यासी का। इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं, मैं ना ब्रह्मचारी हूं, ना सन्यासी हूं, ना गृहस्थ हूं, ना वानप्रस्थी हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, फिर मैं क्या हूं, गोपीर भर्तुर पद कमल्योर दास दासानुदास। मैं गोपियों के भर्ता श्री कृष्ण के दासों का दास हूं। तो जब तक ये पदवी का भाव हमारे मन में रहेगा, पद को भोगने की इच्छा रहेगी, चाहे हम अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्तव्यों का पालन करते रहें, उससे हमें भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है, ये बाह्य है। इससे भी अधिक ऊंचा एक और सिद्धांत है, भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि मनुष्य उत्थान के अन्य सारे सिद्धांतों को त्याग कर कृष्ण भावनामृत की विधि को ग्रहण करे, इससे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो कौन सा श्लोक है ये, अर्जुन को भगवान भगवत गीता के अंत में बताए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो शरणागति महत्वपूर्ण है, वर्ण और आश्रम के कर्तव्य इतने महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वर्ण और आश्रम में रहकर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है पर भक्ति नहीं कर रहा, उसका समय कैसा है, श्रम एव ही केवलम। लेकिन अगर वर्ण और आश्रम से बाहर होकर वह भक्ति की विधि को स्वीकार कर रहा है तो उसको लाभ ही लाभ है। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, वर्ण और आश्रम के जो कर्तव्य हैं उसको कब तक करते रहना चाहिए। कृष्ण उद्धव को भागवतम के 11वें स्कंद में बताते हैं, जब तक व्यक्ति मेरी कथा में श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर लेता, मेरे नाम मेरी रुचि उत्पन्न नहीं कर लेता, तब तक उसको वर्ण और आश्रम के नियमों के अनुसार कर्तव्य करते रहना चाहिए। अगर वह वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों को त्याग कर भावुकता में आकर भक्ति को स्वीकार कर लेगा तो वह सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी अभी तक श्रद्धा पैदा नहीं हुई है। जब भगवान की कथा में श्रद्धा, उनके नाम में रुचि आएगी, तब आप वर्ण और आश्रम के नियमों को त्याग सकते हो। भगवान स्वयं उद्धव को भागवतम का 11वां स्कंद 20वां अध्याय 9वां श्लोक, भगवान स्वयं कहते हैं, जब तक मनुष्य मेरी लीलाओं तथा कार्यों को सुनने के लिए स्वतः जनित अनुराग विकसित ना कर ले, तब तक वह वर्ण तथा आश्रम के नियत कर्तव्यों को संपन्न करे। भगवान कहते हैं मेरी लीलाओं के प्रति अनुराग, अनुराग मतलब प्रेम। जब उस भक्त का मेरी लीलाओं को सुनने में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, तब वह वर्ण और आश्रम के नियमों को त्याग सकता है। और कथा में लीलाओं में रुचि उत्पन्न नहीं हुई, प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ और वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों को त्याग रहा है, तो उसके लिए भयावह स्थिति हो सकती है। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम के नियत रूप अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए संपन्न धार्मिक अनुष्ठान है। तो वर्ण और आश्रम में व्यक्ति का मुख्य प्रयोजन क्या रहता है, पैसा कमाना, और पैसा कमाकर उसको इंद्रियों के द्वारा कैसे भोगा जाए, और उसके पश्चात
अगर उसके अंदर मोक्ष की इच्छा है तो वह कैसे प्राप्त किया जाए। वन आश्रम इसके लिए है, लेकिन भक्ति वन और आश्रम में नहीं गिनी जाती। ये सारी बातें उन व्यक्तियों के लिए संस्तुत की जाती है जिन्होंने कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं किया है। तो वन और आश्रम उनके लिए है जिन्होंने कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं किया। अभी हमारे इस्कॉन में भी देखिए वन और आश्रम पद्धति है, लेकिन कैसे है, वो दैवी वर्णाश्रम पद्धति है। दैवी मतलब भगवान की भक्ति के साथ संबंध है। जो मंदिर में ब्राह्मण पूजा अर्चना कर रहा है वह भगवान की पूजा अर्चना कर रहा है, प्रचार कर रहा है, भगवान के विषय में बता रहा है। इसको कहते हैं दैवी वर्णाश्रम धर्म। फिर जो क्षत्रिय है वो मंदिर का मैनेजमेंट व्यवस्थापना देख रहा है, मंदिर का रक्षण कैसे किया जाए। और वैश्य वो गौशाला संभाल रहा है, खेती कर रहा है, और खेती करके जो भी सब्जी आता है, जो भी फसल आता है वो भगवान को अर्पित करता है। तो ये सब दैवी वर्णाश्रम धर्म है जो हमारी संस्था में होता है। इसका भक्ति के साथ संबंध है, ये भौतिक नहीं है। वस्तुतः शास्त्रों में संस्तुत ये सारे कार्य कृष्ण भावनामृत तक ले जाने के लिए ही है। अब हम वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों को नहीं करेंगे तो हम कृष्ण भावना के स्तर पर भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वर्ण और आश्रम में रहकर सबसे पहले हम मनुष्य बनना सीखते हैं, और जब वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों को अच्छे से करते हुए भक्ति करते तब हम भक्त बन जाते हैं। किंतु जिसने पहले से कृष्ण के लिए स्वजात अनुराग विकसित कर लिया उसे शास्त्रों द्वारा नियत कर्तव्यों को नहीं करना पड़ता। अब ऐसा भक्त जो जन्म से ही भगवान के प्रति प्रेम रखता है तो उसको वर्ण और आश्रम में कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही भक्त थे, जन्म लेते ही अपने घर को त्याग दिया और किसी वर्ण और आश्रम में नहीं थे। तो ऐसा भक्त जो स्वजात मतलब जन्म से ही उसका कृष्ण के प्रति अनुराग है, प्रेम है, तो उसको वर्ण और आश्रम के कर्तव्य करने का आवश्यकता नहीं है। तो उस पर पाप नहीं लगेगा, उस पर कोई अपराध नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से इस अध्याय में यही भक्ति के 5 प्रबल अंगों का वर्णन हुआ है। अब अध्याय क्रमांक 14 पे आते हैं, जिसका शीर्षक है भक्ति की पात्रता। कुछ विद्वानों की संस्तुति है कि भक्ति तक पहुंचने में ज्ञान तथा त्याग महत्वपूर्ण कारक होते हैं, किंतु वस्तु स्थिति यह नहीं है। वस्तुतः ज्ञान या त्याग का अनुशीलन जो कृष्ण भावनामृत में पांव जमाने के लिए अनुकूल होता है, भले ही प्रारंभ में स्वीकार कर लिया जाए किंतु अंततः उनका तिरस्कार करना पड़ सकता है, क्योंकि भक्ति यदि आश्रित है तो केवल सेवा भाव या सेवा की इच्छा पर, अन्य किसी पर नहीं। उसे निष्ठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि ज्ञान और वैराग्य, ये जो भक्ति के 2 पुत्र हैं, ये भक्ति पे आश्रित है या भक्ति इन पे आश्रित है? तो यहाँ पर रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति पे दोनों आश्रित नहीं है। क्षमा कीजिए, ये दोनों भक्ति पे आश्रित है, भक्ति इन पे आश्रित नहीं है। इसलिए ज्ञान वैराग्य शुरुआत में ठीक है, आपको मदद करेगा भक्ति में पांव जमाने के लिए, लेकिन हमेशा आपके साथ में रहेगा ये संभव नहीं। तो एक समय ऐसा आएगा कि भक्ति में इतना भाव बढ़ जाता है कि ज्ञान और वैराग्य समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति करने से ज्ञान स्वयं आ जाता है, वैराग्य स्वयं आ जाता है या नहीं है? अभी हमने सुना कृष्ण के रूप को देखोगे ध्यान पूर्वक, ये भक्ति ही है। वो देखने से क्या होगा? भौतिक वैराग आ जाएगा, इस संसार के प्रति आसक्ति नष्ट हो जाएगी, तो वैराग्य आ गया। और ज्ञान कैसे आएगा? कृष्ण का रूप दिव्य है, तभी तो संसार के आकर्षण के प्रति मेरा मन उसमें नहीं जा रहा, इसको कहते हैं ज्ञान। तो भक्ति करने पर दोनों ही आ जाता है, अलग से इन दोनों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यहां पर एक महत्वपूर्ण बात बताया, भक्ति किस पे आश्रित है? केवल सेवा भाव इस पे आश्रित है।
अन्य किसी पर भक्ति आश्रित नहीं है। मंदिर में देखते हैं ना कि कोई नया व्यक्ति आता है तो उसके अंदर सेवा करने की इच्छा होती है। वो कहता है कि प्रभु जी मुझे भी झाड़ू दीजिए, मैं मंदिर का मार्जन करना चाहता हूं। तो वो भाव ही उसको भक्ति में लगा देता है, वो सेवा का भाव। तो भक्ति उस व्यक्ति के सेवा के भाव पर आश्रित है, ज्ञान वैराग्य पर आश्रित नहीं है। पटु भक्तों का अभिमत है कि मानसिक चिंतन, इसको कहते हैं ज्ञान, तथा योगाभ्यास की कृत्रिम तपस्या भवबंधन से छूटने के लिए अनुकूल हो सकती है, किंतु इनसे हृदय अधिक कठोर बनता जाता है। ये भक्ति की उन्नति में बिल्कुल सहायक नहीं हो सकते। अतएव ये विधियां भगवान की प्रेमा भक्ति करने के अनुकूल नहीं है। वस्तुतः कृष्ण भावनामृत अर्थात स्वयं भक्ति ही भक्ति में जीवन में प्रगति करने का एकमात्र उपाय है। भक्ति परम है, यह कार्य और कारण दोनों है। भगवान सबों के कारण तथा कार्य है और उन ब्रह्म परम तक पहुंचने के लिए भक्ति योग अपनाना पड़ता है, क्योंकि भक्ति भी परम है। अब यहाँ पर दो चीजें बताई है, ज्ञान और योगाभ्यास। तो ये दोनों करने से व्यक्ति भ्रमित होता है और ऐसा सोचता है कि ये दोनों मुझे मुक्त कर देंगे, संसार के बंधन से मुक्त कर देंगे, लेकिन ये दोनों मुक्त नहीं कर पाते। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान और योग का ज्यादा आश्रय लिया है तो रूप गोस्वामी कहते हैं उसका हृदय अधिक कठोर बनता जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में दुर्वासा मुनि योगी थे ना, तो योगी लोग ज्यादा तपस्या करते हैं, लेकिन उनका हृदय देखो कितना कठोर था कि उन्होंने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए प्रयत्न किया। इसलिए योग और तपस्या करने से हृदय अधिक कठोर बनता है, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, शुष्क है। शुष्क मतलब ड्राई, सूखा, इसमें कोई भक्ति की भावना ही नहीं है। इस कारण से उस व्यक्ति का हृदय कठोर बन जाता है। इसलिए योगी लोग जो होते हैं ना, आप देखिए जो हिमालय पे तपस्या करते हैं, अगर आप उनके साथ कुछ प्रश्न पूछोगे और उनको अच्छा नहीं लगा तो वो गुस्सा कर देंगे, आपको मारने के लिए दौड़ेंगे। आप बहुत सारा अनुभव है, लेकिन भक्त के पास आप जाओगे, आप किसी भी प्रकार का प्रश्न करो, वो क्रोधित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने भक्ति को स्वीकार किया है। इसलिए ये जो योग है, तपस्या है, ज्ञान है, अगर भक्ति के बिना है तो ये हृदय को कठोर बना देगी, क्योंकि उस हृदय में भक्ति नहीं है। और कृष्ण, जहां पे भक्ति नहीं है तो कृष्ण उस हृदय में प्रवेश ही नहीं करते। तो भक्ति योग होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए और ज्ञान होना चाहिए, भक्ति के साथ होना चाहिए। जैसे उदाहरण के रूप में तपस्या क्या है? गिरिराज जी की परिक्रमा करना। किसके लिए कर रहे हो? कृष्ण के लिए कर रहे हो ना। अब सुबह मंगल आरती के लिए जल्दी उठना, ये भी तपस्या है। किसके लिए उठ रहे हो? कृष्ण के लिए उठ रहे हो। तो तपस्या भी कृष्ण के साथ ही होनी चाहिए, कृष्ण से संबंधित होनी चाहिए, तभी वह हृदय को कठोर नहीं बनाएगी, प्रेम को बढ़ाएगी। जैसे योग है, अब जैसे कर्म योग है, मान लीजिए अब व्यक्ति गृहस्थ है और धन कमा रहा है, तो धन उसको कमाकर कुछ अंश भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इसको कहते हैं योग, कर्म योग। अगर वह धन नहीं लगाएगा तो वह पूरा धन अपने भोग में लगाएगा, भोग वृत्ति में जाएगा। और ज्ञान भी भक्ति से संबंधित होना चाहिए। कैसा ज्ञान? ऐसा ज्ञान जो भक्ति में ग्रंथों में दिया गया है, जैसे भागवतम, भगवत गीता, इसको पढ़ना चाहिए, ये भक्ति में ज्ञान है। उसको पढ़ने पर हमारी भक्ति और बढ़ती है। लेकिन ऐसे ग्रंथ पढ़ना जिनका वर्णन भगवान के विषय में बिल्कुल भी नहीं है, जिन ग्रंथों में भगवान के विषय में कुछ भी नहीं बतलाया गया, उन ग्रंथों को पढ़ने से क्या होगा? हमारा हृदय शुष्क हो जाएगा, क्योंकि उसमें भक्ति नहीं है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि कार्य भी भक्ति है और कारण भी भक्ति है। कार्य जो हम कर रहे हैं उसको भक्ति ही कर रहे हैं ना, उसको कार्य कहते हैं। और कारण, हमें अपने साधन पे पहुंचना है, उसको भी कैसे पहुंचा जाएगा? भक्ति के माध्यम से पहुंचा जाएगा। कहते हैं ना, साध्य
और साधन। साध्य क्या है? वो मार्ग, वो भक्ति का ही मार्ग है। और साधन क्या है? वो कृष्ण, जो भक्ति से प्राप्त होते हैं। तो दोनों चीजें वही हैं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में की है। देखिए, अभी स्पष्ट रूप गोस्वामी उदाहरण देकर कहते हैं, मुझे भक्ति के द्वारा ही समझा जा सकता है। कौन सा श्लोक है? भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यश्चास्मि तत्वता। कृष्ण स्वयं कहते हैं, मुझे जानना है तो कैसे जानोगे? योग के द्वारा। योग के द्वारा जाना जा सकता है भगवान को, ठीक है। ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है, तो फिर किसके द्वारा जाना जाएंगे भगवान? भक्ति के द्वारा। गीता में अपने उपदेश के प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चूंकि तुम मेरे भक्त हो अतएव मैं तुम्हें इन रहस्यों की शिक्षा दूंगा। भाई, अर्जुन भक्त है तभी तो भगवान ने गीता सुनाया। अगर अर्जुन भक्त नहीं होता तो भगवत गीता प्रकट ही नहीं होती। इसलिए आप देखिए, भगवत गीता के अंत में भी भगवान कहते हैं, ये जो ज्ञान है मेरे भक्तों को ही देना, ऐसे लोगों को मत देना जो श्रद्धा नहीं है जिनकी मेरे में, उनको मत देना। तो क्या दर्शाता है कि भगवान को वही समझ सकता है जो भक्ति कर रहा है, और वो भी शुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति। वैदिक ज्ञान का अर्थ है अंततो गत्वा परमेश्वर को समझना और उनके धाम में प्रवेश करने की विधि है भक्ति। सभी प्रामाणिक शास्त्रों ने इसे स्वीकार किया है। ज्ञानी लोग भक्ति योग की उपेक्षा करते हैं और दार्शनिक खोज में अन्यों को परास्त करने के प्रयास मात्र में वे भक्ति भाव उत्पन्न नहीं कर पाते। तो ज्ञानियों में भाव कैसा रहता है? ज्यादा ज्ञान अर्जित करके दूसरों को तर्क वितर्क करके हराना शास्त्र के आधार पर, इसलिए उनके अंदर भक्ति भावना पैदा नहीं होती और ऐसे लोग कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। श्रीमद् भागवत में 11वां स्कंद 20वां अध्याय 31वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जो लोग मेरी सेवा में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं उनके लिए दार्शनिक चिंतन, ज्ञान तथा कृत्रिम वैराग्य का अनुशीलन अधिक उपयुक्त नहीं होता। तो भगवान देखिए स्वयं कहते हैं, मेरी भक्ति में कोई लगा है तो उसको ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, और कृत्रिम वैराग्य मतलब आर्टिफिशियल दिखावे वाला वैराग्य करने की भी आवश्यकता नहीं है। दिखावे वाला वैराग्य बहुत सारे लोग करते हैं ना, चलो हम घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर हिमालय में जाकर तपस्या करेंगे और एक ही कपड़ा पहनेंगे, कंद मूल फल खाएंगे। तो कलयुग में संभव नहीं है, इसको कहते हैं कृत्रिम वैराग्य। तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त को ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई व्यक्ति मेरा भक्त बन जाता है तो उसे भौतिक भोग के त्याग के सारे फल स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं और उसे परम सत्य को समझने के लिए काफी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भक्ति में प्रगति की यही परीक्षा है। भक्त कभी अंधकार में नहीं रह सकता क्योंकि भगवान उस पर विशेष दया दिखाते हैं और उसके अंतःकरण से उसे प्रकाश प्रदान करते हैं। भगवान देखिए स्वयं अर्जुन को कहते हैं भगवत गीता में, जो सतत मेरी सेवा में लगा है, सततम कीर्तयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उस भक्त की जो आवश्यकता है उसकी पूर्णता करता हूं और जो उसके पास नहीं है वह देता हूं। इस प्रकार से मैं उसका रक्षक बन जाता हूं। और उसके पास ज्ञान नहीं है तो मैं उसके हृदय में ज्ञान का दीपक भी जलाता हूं, उसको ज्ञान प्रदान करता हूं। कैसे? ददामी बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि देता हूं, लेकिन दो कंडीशन रखते हैं भगवान। क्या? सतत मेरा कीर्तन, और वो भी कैसे? प्रेम पूर्वक। सतत कीर्तन मतलब सेवा, सतत सेवा, 24 घंटे मेरी सेवा में लगा रहे, और कैसे? प्रेम पूर्वक। उसको मैं ददामी बुद्धि योगम, ये बुद्धि देता हूं कि वह मेरे तक कैसे पहुंचेगा। इसलिए जो भक्त होता है उसको सारे फल पहले ही प्राप्त हो जाते हैं। इसी के आगे 11वां स्कंद 20वां अध्याय 32 और 33 श्लोक उद्धव को उपदेश देते हुए भगवान कहते हैं, हे मित्र, मेरे भक्तों को सकाम कर्म, तप, दार्शनिक ज्ञान के अनुशीलन, वैराग्य, योगाभ्यास, दान तथा अन्य समस्त पुण्य कर्मों से प्राप्त होने वाले लाभ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इन भक्तों को सारी वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं, फिर भी वे मेरी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। यदि कोई भक्त किसी भौतिक लाभ की यथा स्वर्ग प्राप्ति या कोई आध्यात्मिक लाभ जैसे वैकुंठ की प्राप्ति की इच्छा करता भी है तो मेरी अहेतु की कृपा से उसकी इच्छाएं सरलता से पूरी हो जाती हैं।
देखिए भगवान कितने दयालु हैं। उद्धव जी को भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को क्या क्या देता हूं, तपस्या का फल दे देता हूं, सकाम कर्म का फल भी दे देता हूं, और ज्ञानी जो इच्छा रखते हैं वो फल भी दे देता हूं, वैराग्य का फल भी दे देता हूं। ये सब प्रकार का फल मैं दे देता हूं। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। और अगर मेरे भक्त के अंदर इच्छा होती है मुझे स्वर्गलोक जाना है या विवाह करना है, भागवतम में बहुत सुंदर उदाहरण है कर्दम मुनि का। कर्दम मुनि ने 10,000 साल तक तपस्या की थी भगवान के लिए, और जब भगवान प्रकट हुए उन्होंने क्या मांगा? मुझे शादी करना है। देखिए 10,000 साल तपस्या किया और क्या वर मांगते हैं? मुझे विवाह करना है। तो भगवान कहते चिंता मत करो, आज से तीसरे दिन स्वयंभू मनु की पुत्री आएगी, स्वयंभू मनु आएंगे स्वयं रिश्ता लेकर। तो ये प्रमाण है जब भक्त भक्ति करता है उसके पास कोई भौतिक ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इनको कितना बड़ा ऐश्वर्य दिया भगवान ने। और कर्दम मुनि तो योगी थे, योगी पर भक्त भी थे। इसलिए तो उन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक ऐसा विमान बनाया, पूरा विमान शहर की तरह था, उसमें दासियां थी, उसमें बिठाकर उन्होंने अपनी पत्नी को पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, जो देवता भी नहीं कर सकते थे। वो भगवान ने कर्दम मुनि को वह शक्ति प्रदान की थी। तो कोई भी प्रकार का भौतिक इच्छा हो भगवान पूरा करते हैं। रूप गोस्वामी लिख रहे हैं अगर भक्ति की इच्छा मुझे स्वर्गलोक में जाना है, वहां पे अप्सराओं को देखना है, वहां पे सोमरस पीना है, वहां पे नंदन कानन वन में घूमना है, तो भगवान कहते कोई चिंता नहीं है, मैं आपको वहां पे भेज दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन वहां पे जाकर फिर नीचे आना पड़ेगा, समय और लंबा हो जाएगा। और फिर भगवान कहते चलो वो इच्छा नहीं है मेरे भक्त की, उसकी इच्छा वैकुंठ धाम जाने की है, तो मैं वो भी पूर्ण कर देता हूं। जैसे पिता अपने पुत्र की इच्छा को पूर्ण करता है, नहीं करता? पुत्र कुछ भी वस्तु मांगे, पिता क्यों पूर्ण करता है? क्योंकि पिता को अपने पुत्र से प्रेम रहता है। उसी प्रकार से भगवान को अपने भक्तों से प्रेम है। भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त किसी इच्छा को पूर्ण ना कर पाए, निराश हो जाए। लेकिन भगवान ये भी देखते हैं वह इच्छा उसके अनुकूल है या नहीं है। अगर स्वर्ग लोग भेजने पर उसकी इच्छा वहां पे जाकर भोग करने की और मेरे को भूलने की है, तो भगवान उसको स्वर्ग लोग नहीं भेजेंगे। जैसे कोई बच्चा है, उसको चॉकलेट चाहिए, पिता जानते हैं ज्यादा चॉकलेट खाने से इसके दांत खराब हो जाएंगे, तो पिता उसको चॉकलेट नहीं देते। उसी प्रकार से भगवान जानते हैं ये अभी पका हुआ नहीं है, कच्चा है। जब ये पक जाएगा भक्ति में, उसको मैं ऐश्वर्य दूंगा, तब ये उस ऐश्वर्य को भी मेरी सेवा में लगाएगा। वस्तुतः ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत विकसित हो जाने पर भी भौतिक भोग के प्रति लिप्त रहता है, प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार नियमित भक्ति करते रहने पर ऐसी मनोवृत्ति से शीघ्र छुटकारा पा लेता है। देखिए बहुत सुंदर सिद्धांत है। रूप गोस्वामी कहते हैं मान लो कोई भक्त नया नया भक्ति में आया और भौतिक भोग उसके मन में बैठा हुआ है, जैसे मुझे बड़ा पद चाहिए, प्रेसिडेंट बनना है, हेड पुजारी बनना है, मेरा नाम होना चाहिए। तो ये जब भौतिक लोभ अंदर मन में है और अपने गुरु जिनसे वह दीक्षा प्राप्त किया है उनके आदेशों का पालन कर रहा है, तो ये भौतिक भोग भी समाप्त हो जाएगा गुरु की आज्ञा का पालन करने से। इसलिए प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में भक्ति करनी चाहिए। तत्पश्चात श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त ना होकर कृष्ण से संबंधित हर भोग्य वस्तु को ग्राह्य समझे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आ रहा है। रूप गोस्वामी कहते हैं भक्त को किसी वस्तु का त्याग नहीं करना है, उस वस्तु को कृष्ण की शक्ति समझकर कृष्ण की सेवा में लगाना है। अब भक्त लक्ष्मी इकट्ठा करने जाते हैं, लक्ष्मी क्या है? माया ही तो है। अब भक्त ऐसा करता है नहीं नहीं मैं लक्ष्मी को छूऊंगा नहीं, हाँ आप एक ये मेरे थैले में डाल दो, मैं इसको ले जाकर अपने गुरु को अर्पित कर दूंगा। नहीं, वो लेता है और भगवान की सेवा में लगा देता है। और मायावादी कैसे होते हैं? वो तो हाथ ही नहीं लगाएंगे, उनको डर रहता है संसार के भोगों से
कि हमारा पतन ना हो जाए। हमने इन भोगों को स्वीकार किया क्योंकि वह उन भोगों को कृष्ण की शक्ति के रूप में नहीं देखते, इसलिए वह उनको पतन होने का डर लगा रहता है। अब उदाहरण के रूप में देखिए, रूप गोस्वामी समझा रहे हैं, भोजन करना आवश्यक है और हर व्यक्ति अपनी स्वादेंद्रियों की तुष्टि के लिए सुस्वादु व्यंजन चाहता है। अतएव इस दशा में अपनी जीभ की नहीं अपितु कृष्ण की तुष्टि के लिए कुछ सुस्वादु व्यंजन बनाकर कृष्ण को अर्पित किए जा सकते हैं, तब यह वैराग्य है। व्यंजन बनाए जाएं, लेकिन जब तक उन्हें कृष्ण को अर्पित ना कर लिया जाए उन्हें भोजनार्थ ग्रहण न किया जाए। ऐसी किसी भी वस्तु का जो कृष्ण को अर्पित ना की गई हो परित्याग करने का व्रत ही वास्तव में वैराग्य है। ऐसे वैराग्य से मनुष्य अपनी इंद्रियों की मांग को पूरा कर सकता है। क्या कहते हैं रूप गोस्वामी? अभी जीव अच्छा अच्छा भोजन चाहती है, अभी हमें क्या अच्छा लगता है ये ना सोचकर कृष्ण को क्या अच्छा लगता है वो बनाकर हमें कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। और एक और सिद्धांत बताते हैं, वह कहते हैं भगवान को भोग लगाए बिना हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इसको कहते हैं वास्तव में वैराग्य। और इन्हीं वैराग्यों को करके व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए कृष्ण की क्या इच्छा है, कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, कृष्ण को कौन सी वस्तु पसंद है, ये हमें ध्यान रखना है, ना कि हमें क्या अच्छा लगता है। कई भक्त कहते हैं प्रभु जी बारिश का मौसम है, चलो आज समोसा बना दो। तो कृष्ण को तो समोसा नहीं अच्छा लगता, लेकिन आपको अच्छा लगता है इसलिए आप बनवाना चाहते हो। तो लिस्ट देखो कृष्ण को क्या अच्छा लगता है। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ग्रंथ भी लिखे हैं, उसमें लिस्ट बताए हैं कृष्ण को कौन से फूल अच्छे लगते हैं, कृष्ण को कौन सा भोग अच्छा लगता है, वो बनाकर खिलाओ तो भगवान और ज्यादा प्रसन्न होंगे। ये भक्ति है। अब हमें जो अच्छा लगता है वो हम बनाकर भगवान को अर्पित कर रहे हैं, ये भोग है, ये भक्ति नहीं है। प्रत्येक भौतिक वस्तु से कतराने वाले निर्विशेषवादी भले ही कठोर तप करें, किंतु वह भगवान की सेवा करने के अवसर से वंचित रह जाते हैं। तो ये जो ज्ञानी है इनमें सेवा भाव नहीं रहता, ये तपस्या करते रहते हैं, इसलिए इनका हृदय कठोर हो जाता है और भगवान इस संसार की किसी भी वस्तु को वह भगवान की सेवा में नहीं लगाते। अतएव उनका वैराग्य सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं होता। ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं जहां भक्ति से रहित इस तरह का कृत्रिम वैराग्य अपनाकर कोई निर्विशेषवादी पुनः नीचे गिर गया और भव कल्मश के प्रति आकृष्ट हो गया। आज भी ऐसे अनेक बनावटी वैरागी हैं जो कहने को सन्यासी बन जाते हैं और ऊपर ऊपर से दावा करते हैं कि आत्मा सत्य है और भौतिक जगत मिथ्या है। इस तरह वह भौतिक जगत त्याग का कृत्रिम रूप से दिखावा करते, किंतु भक्ति तक ना पहुंच सकने के कारण वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते और वह पुनः परोपकार तथा राजनीतिक संघर्ष जैसे भौतिक कार्यों में लौट आते हैं। तथा कथित सन्यासियों के ऐसे बहुत उदाहरण प्राप्त हैं जिन्होंने जगत को मिथ्या कहकर छोड़ दिया, किंतु पुनः वह भौतिक जगत में आ गए क्योंकि वह वास्तव में भगवान के चरणार बिंदु की शरण नहीं खोज रहे थे। तो ज्ञानियों के बारे में बता रहे हैं जो भगवान के ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, उनका सिद्धांत क्या होता है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। भाई भगवान सत्य है पर जगत मिथ्या है। मिथ्या मतलब झूठ है। लेकिन वैष्णव सिद्धांत ये नहीं है। वैष्णव सिद्धांत क्या है? ब्रह्म सत्य जगत क्षणिक। भगवान सत्य है, ये जगत भी सत्य है लेकिन क्षणिक है। क्षणिक, क्षणिक मतलब टेम्परेरी है, ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है। लेकिन ये भगवान ने जगत बनाया ये भी सत्य है क्योंकि उन्हीं की शक्ति है। इसलिए वैष्णव क्या करते हैं? उस शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा में करते हैं। लेकिन ज्ञानी, मायावादी, निर्विशेषवादी क्या करते हैं? ये दिखावा करते हैं वैराग्य का, तपस्या का। इनके अंदर भक्ति का भाव नहीं होता, सेवा का भाव नहीं होता, इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। और लक्ष्य को जब प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो पुनः इस संसार में आकर क्या करते हैं? समाज सेवा, परोपकार, हॉस्पिटल खोलना, धर्मशालाएं खोलना, स्कूल खोलना, ये सब करते हैं।
कारण क्योंकि उन्होंने भगवान की सेवा नहीं की और भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया, इसलिए उनकी बुद्धि दूषित हो जाती है। अविशुद्ध बुद्धये, उनकी बुद्धि दूषित होने के कारण भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लेते और भगवान की सेवा भाव इनके मन में नहीं रहती। इस कारण से उनका पतन हो जाता है और उनकी तपस्या, उनका वैराग्य सब दिखावा होता है। जो वस्तु भगवान की सेवा में काम आ सके उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अब बताइए मुझे, ऐसा कोई वस्तु है संसार में जो भगवान की सेवा में ना लगे? प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगती है। लेकिन ज्ञानी, निर्विशेषवादी, मायावादी क्या सोचते हैं कि जगत मिथ्या है तो यहाँ की वस्तुएं भी मिथ्या है, इसलिए हम सेवा में नहीं लगाएंगे। यही भक्ति का रहस्य है। और देखिए प्रभुपाद जी ने हमको यही सिखाया है। अब बहुत सुंदर उदाहरण आगे आ रहे हैं। कोई भी वस्तु जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति को आगे बढ़ाने में काम आ सके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। उदाहरणार्थ हम अपने वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति के लिए कई मशीनों का सदुपयोग कर रहे हैं, यथा टाइपराइटर, बोलकर लिखने वाली मशीन, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन तथा वायुयान। वायुयान समझते हैं, एरोप्लेन। तो सन्यासी एक देश से दूसरे देश में प्रवचन करने के लिए जाता है तो वायुयान में बैठ के ही जाएगा, लेकिन उस वायुयान को वह किसकी सेवा में लगा रहा है? कृष्ण की सेवा में लगा रहा है। तो प्रभुपाद जी इतना सारा लेक्चर दिए, रिकॉर्ड करके, माइक्रोफोन यूज किए, टाइपराइटर यूज किए, सब वस्तुएं उन्होंने कृष्ण की सेवा में लगाई। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। यही भक्ति है। नहीं तो हमारा मन कैसा हो जाएगा, अगर इन वस्तुओं को हमने सेवा में नहीं लगाया तो ये हम अपने भोग के लिए लगाएंगे, या तो इसको भगवान की शक्ति ना समझकर इसका त्याग कर देंगे। इसलिए सबसे अच्छा है जब हम उन वस्तुओं को सेवा में लगाते हैं भगवान की, तो हमारी आसक्ति निर्माण नहीं होती, क्योंकि वह वस्तु किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण की शक्ति है। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, यदि आप भौतिक सभ्यता की प्रगति को नकारते हैं तो फिर भौतिक वस्तुओं का उपयोग क्यों करते हैं? लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हम नकारते नहीं। प्रभुपाद जी को कई लोग प्रश्न पूछते थे, आप कहते हो कि ये मोटरसाइकिल है, मोटर गाड़ी है, इसका उपयोग सन्यासी को नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कहते थे, उपयोग करना चाहिए लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले, मैं इन वस्तुओं को नकारता नहीं हूं, लेकिन ये वस्तुएं अच्छी हैं जब कृष्ण की सेवा में लगेंगी। अगर कृष्ण की सेवा में नहीं लगी तो अपने भोग के लिए लगेंगी। और आप संसार में देख ही रहे हो ना, संसार में लोग क्या कर रहे हैं, इन सब वस्तुओं को अपने भोग के लिए लगा रहे हैं। हम तो लोगों को जो कुछ वे कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत में करने को कह रहे हैं। ये वही सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को सलाह दी कि वे अपनी युद्ध संबंधी क्षमताओं को भक्ति में रहकर उपयोग करें। तो कृष्ण ने भी अर्जुन को क्या बोला? युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है, लेकिन कैसे करो? भक्ति से करो, मेरा स्मरण करके करो। माम अनुस्मर युद्धचा। तो अपने घर का काम करो, घर में रहो, लेकिन साथ ही साथ क्या करो? मेरा स्मरण करो। इसलिए गृहस्थ को अपना घर छोड़ना नहीं है, लेकिन उस घर को मंदिर बनाना है, ये भाव होना चाहिए। इसी प्रकार हम इन मशीनों का कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग कर रहे हैं। कृष्ण अथवा कृष्ण भावनामृत के प्रति ऐसी भावना से हम प्रत्येक वस्तु स्वीकार कर सकते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी ने क्या क्या कृष्ण की सेवा में लगाया। प्रभुपाद जी ने विदेश में सुंदर स्त्रियां जो थी उनको भगवान की सेवा में लगाया, वहां के सब साधनों को कृष्ण की सेवा में लगाया, उन सबको भगवान की सेवा में लगा के उन्होंने पवित्र बना दिया, दिव्य बना दिया। तो प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सेवा में लगाई जा सकती है। यदि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करने के लिए टाइपराइटर का उपयोग किया जा सकता है तो हमें इसे अवश्य स्वीकार करना चाहिए। अभी जैसे लैपटॉप है, अब प्रश्न उठेगा, प्रभु जी तो भगवे वस्त्र में है, ब्रह्मचारी, इनको लैपटॉप की क्या आवश्यकता है?
लेकिन भक्ति शास्त्री पढ़ाने के लिए लैपटॉप लिया है, तो सेवा में लग रहा है, तो युक्त वैराग्य हो गया। अब इसी लैपटॉप को मैं भक्ति शास्त्री में इस्तेमाल ना करके कुछ ऐसी वस्तुओं को देखने में करूं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, तो ये मेरे पतन का मार्ग खुल जाएगा। वह वस्तु आपको भगवान तक लेके भी जा सकती है और वह वस्तु आपका पतन भी करा सकती है। ये अभी हमारे हाथ में है कि हम उसका उपयोग कैसे करें। तो ज्ञानी लोगों का पतन क्यों होता है? क्योंकि वह वस्तु को कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते मिथ्या मानकर, और भक्तों का पतन नहीं होता क्योंकि वह उस वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं कृष्ण की शक्ति मानकर। ये अंतर है। इसी तरह मौखिक लेखन मशीन या अन्य कोई मशीन उपयोग में अवश्य लाई जानी चाहिए। हमारे दर्शन के अनुसार कृष्ण सर्वस्व है, कृष्ण कार्य कारण है और हमारा अपना कुछ भी नहीं है। कृष्ण की वस्तु कृष्ण की सेवा में उपयोग होनी ही चाहिए, यही हमारा दर्शन है। तो एक और सिद्धांत बता रहे हैं, कोई भी वस्तु हम भगवान की सेवा में लगा रहे हो हमारी है क्या? वो किसकी है? वो कृष्ण की ही है। वो कहां से निर्माण हुई है? कृष्ण की शक्ति से निर्माण हुई है, तो उनकी सेवा में ही लगाना चाहिए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हमें भक्ति संपन्न करने के सिद्धांतों का त्याग कर देना चाहिए अथवा भक्ति के लिए नियमित विधि विधानों के पालन की अपेक्षा करनी चाहिए। अब प्रभुपाद जी एक और बात बता रहे हैं, वे कहते हैं अब इन साधनों को आप सेवा में लगा रहे हो, इसका मतलब यही नहीं कि आप भक्ति के विधि विधानों को भूल जाओ। चलो मुझे लैपटॉप मिल गया, भक्ति शास्त्री पढ़ा रहा हूं, अभी मैं पढ़ाता रहूंगा और मुझे मंगल आरती में आने की जरूरत नहीं है, ये मैं लैपटॉप में बैठ के मंगल आरती देखूंगा। हाँ, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। प्रत्यक्ष वहां पे उपस्थित होना चाहिए। भक्ति के विधि विधानों को भी हमें छोड़ना नहीं है, इनका सहारा लेके, नहीं तो हम गिर सकते हैं भक्ति से। सावधान रहना पड़ता है भक्त को। लेकिन ये सब वस्तुएं माया है, अगर माया को आपने ठीक से कृष्ण की सेवा में नहीं लगाया तो वह आपको गिरा देंगी। इसलिए सावधान रहना पड़ता है भक्त को भी। भक्ति की प्रारंभिक अथवा नौसिखी अवस्था में भक्त को उन सभी विधि विधानों का पालन करना चाहिए जो आध्यात्मिक गुरु द्वारा स्थापित किए गए हैं। वस्तुओं को स्वीकार करना या ठुकरा देना भक्ति के सिद्धांतों पर निर्भर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई स्वतंत्र रूप से धारणाएं निर्मित कर ले कि किस वस्तु को स्वीकार करना और किसको ठुकराना है। अतः भगवान की ओर से भक्त का मार्गदर्शन करने के लिए कृष्ण के साकार प्राकट्य के रूप में गुरु का होना आवश्यक है। रूप गोस्वामी कहते हैं युक्त वैराग्य का प्रयोग गुरु के मार्ग निर्देशन में होना चाहिए। ये नहीं कि हमने जो स्वीकार कर लिया वही सिद्धांत है और हमने जिस सिद्धांत को निकार दिया वो विधि विधान पालन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। गुरु जैसा बताए वैसा हमें करना है। एक तो गुरु बताते हैं शास्त्रों में जो विधि विधान है उसका हमें कड़ाई से पालन करना है, और भक्ति के क्या अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, भक्ति के क्या प्रतिकूल है उसको त्याग देना है। मान लीजिए अभी एक भक्त है, आश्रम में रह रहा है उदाहरण के रूप में, और वो अच्छे से अपने मोबाइल का उपयोग कर रहा है, आध्यात्मिक क्लास अटेंड कर रहा है, उसकी प्रगति हो रही है, तो गुरु बोलेंगे आप इसको स्वीकार कर सकते हो। लेकिन दूसरा भक्त है वो मोबाइल का सही से उपयोग नहीं कर रहा है, भक्ति के जो प्रतिकूल है ऐसी दृश्यों को देख रहा है उस मोबाइल में, तो गुरु को पता चलेगा, गुरु बोलेंगे मोबाइल छोड़ दो। तो दोनों के लिए देखिए अलग अलग सिद्धांत है, एक के लिए क्या आदेश है, दूसरे के लिए क्या आदेश है। तो गुरु के आदेशानुसार हमें भक्ति करनी है, अपने स्वतंत्र मन के द्वारा भक्ति नहीं करनी। गुरु को धन संग्रह या अनुयायियों की बड़ी संख्या से कभी संभ्रांत नहीं होना चाहिए। कोई प्रामाणिक गुरु कभी ऐसा नहीं होगा, किंतु यदि कभी कोई गुरु उचित प्रकार से अधिकृत नहीं होता और वह अपने आप गुरु बन बैठता है तो वह धन संग्रह या अनुयायियों की दीर्घ संख्या से संभ्रांत हो सकता है, उसकी भक्ति उच्च स्तरीय नहीं हो सकती। यदि कोई मनुष्य ऐसी उपलब्धियों से संभ्रांत हो जाता है तो उसकी भक्ति मंद पड़ जाती है। अतः भक्त को गुरु परंपरा के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी कहते हैं कभी कभार गुरु भी गिर सकते हैं। कब गिर सकते हैं? जब वह परंपरा से संबंधित ना हो, परंपरा से दीक्षित ना हो और ज्यादा अनुयायी ग्रहण कर ले, ज्यादा धन इकट्ठा कर ले, तो गुरु का पतन भी निश्चित है।
इसलिए गुरु को ज्यादा धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए और ज्यादा शिष्य भी नहीं बनाने चाहिए। अधिकृत गुरु होना चाहिए। अधिकृत मतलब परंपरा से संबंधित। जो व्यक्ति दीक्षा नहीं लिया, अपने को गुरु मान बैठा है, तो वह ज्यादा धन के लालच में और ज्यादा अनुयायियों के लालच में भ्रमित हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हुए भी हैं। देखिए आप उदाहरण के रूप में आसाराम बापू, कोई परंपरा नहीं है, आज जेल में है, करोड़ों रुपया इकट्ठा किया लोगों से, हजारों शिष्य बनाए, बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ऐसे लोग कभी भी भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वो गुरु को भी भक्ति के जो विधि विधान है उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए। ऐसा है कि शिष्य के लिए मंगल आरती का नियम है, गुरु के लिए नहीं, ऐसा नहीं, गुरु को भी आना ही चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को स्वभावतः शुद्ध होने के कारण मन अथवा कर्म के किसी अन्य विशुद्धिकरण प्रक्रिया को विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती। कृष्ण भावनामृत में उच्च पद को प्राप्त होने से वह पहले से समस्त सद्गुणों से युक्त होता है और योग विधि के बतलाए गए यम नियमों का पालन करता है। ऐसे नियमों का पालन भक्त स्वतः करते हैं। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अहिंसा का गुण है, जो सद्गुण माना जाता है। भक्त स्वभाव से अहिंसक होता है, अतः उसे अलग से अहिंसा का अभ्यास नहीं करना होता। कुछ लोग शाकाहारी आंदोलन में सम्मिलित होकर शुद्धि चाहते हैं, किंतु भक्त तो स्वतः शाकाहारी होता है। उसे इस दिशा में ना तो अलग से कुछ करना होता है, ना ही शाकाहारियों की समिति में सम्मिलित होना पड़ता है, वह स्वतः ही शाकाहारी होता है। तो अब रूप गोस्वामी कहते हैं भक्त का जो मन है पहले से शुद्ध है भक्ति करके, उसको मन को शुद्ध करने के लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। कैसा कर्म? जो संसार का कर्म होता है। अब ऐसा कर्म अगर वह भक्त करता है तो उस कर्म को भी वह कृष्ण के साथ जोड़ देता है और जोड़ने से उसका हृदय शुद्ध रहता है। जैसा हमने पहले भी सुना है, एक सेकंड, जैसा हमने पहले भी सुना है कि जो भक्ति कर रहा है उसके अंदर सारे सद्गुण आ जाते हैं। जहां पे एक उदाहरण दिया है अहिंसा का, तो भक्त जब भक्ति करता है तो उसके मन में तो दूसरों के प्रति कोई हिंसा का भाव नहीं रहता। वो भक्त एक चींटी को भी मारना नहीं चाहता है। इसलिए जो भक्ति कर रहा है उसके अंदर देवताओं के सारे गुण पहले से ही रहते हैं। वो गुण अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता उस भक्त को नहीं करनी चाहिए। 26 गुण है वैष्णव के, उसमें से एक गुण है अहिंसा। वह एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता, कष्ट नहीं पहुंचाता। तो भक्त को इसको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। और बता रहे हैं भक्त शाकाहारी होता है। शाकाहारी क्या? वो केवल कृष्ण का प्रसाद लेता है, वो कृष्ण के प्रसाद को छोड़कर और कुछ खाता ही नहीं है। तो कई लोग होते हैं शाकाहारी बनने के लिए शाकाहारी आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं, चलो उनके संग में रहेंगे, हम शाकाहारी हो जाएंगे। लेकिन भक्तों को शाकाहारी होने की आवश्यकता नहीं है, वो तो पहले से ही प्रसाद ले रहा है। तो कहने का मतलब यह सारे गुण, चाहे कर्म से संबंधित हो, ज्ञान से संबंधित हो, वह सब भक्त में रहते हैं भक्ति करने के कारण। ऐसे अन्य भी अनेक दृष्टांत हैं जिनसे देखा जाता है कि भक्त को कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त किसी अन्य अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती। उसमें देवताओं के सारे सद्गुण स्वतः विकसित हुए रहते हैं। जो लोग जानबूझकर शाकाहारी या अहिंसक बनने का प्रयास करते हैं, वे भले ही भौतिक दृष्टि से सद्गुणों से युक्त हो, किंतु यह गुण उन्हें भक्त बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होते। अब शाकाहारी व्यक्ति है, वह भक्त नहीं है, तो उसके अंदर बहुत सारे गुण नहीं पाए जाएंगे, उसके अंदर सद्गुण नहीं होंगे, क्योंकि वह भक्त नहीं है। शाकाहारी व्यक्ति या अहिंसक व्यक्ति भक्त भी हो यह आवश्यक नहीं, किंतु भक्त स्वतः शाकाहारी तथा अहिंसक दोनों होता है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शाकाहारी या अहिंसा भक्ति के कारण स्वरूप नहीं है।
क्योंकि ये भक्ति पे आश्रित नहीं है, भक्ति तो स्वतंत्र है, भक्ति करने पर ये सारे सद्गुण अपने आप ही आ जाते हैं। तो भक्त शाकाहारी भी होता है और अहिंसक भी होता है। इस संबंध में स्कंद पुराण में एक कहानी आती है जिसमें नारद मुनि के उपदेश से एक बहेलिया व्याध महान भक्त बन गया। मृगारी, मृगारी का कथा आ रहा है, देखिए। जब वह बहेलिया पूर्ण भक्त बन गया तो वह एक चींटी तक को मारने के लिए तैयार नहीं था। नारद मुनि ने क्या देखा था, ये बहेलिया क्या करता था, पशुओं को अधमरा करके छोड़ देता था और तड़पते हुए देखने में उसको बहुत आनंद आता था। जब नारद मुनि ने इसको उपदेश दिया, अपना संग दिया, जब ये भक्त बन गया, भक्त बनने के बाद इसने एक चींटी को भी मारना नहीं चाहा। तो भक्त के अंदर इतना परिवर्तन आ जाता है। नारद मुनि के मित्र पर्वत मुनि ने जब भक्ति के कारण बहेलिये के इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को देखा तो उसने कहा, हे बहेलिये, मुझे तुम्हारे द्वारा एक चींटी का भी वध करने की अनिच्छा विस्मित नहीं करती। जिस व्यक्ति में भक्ति विकसित हो जाती है उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं। भक्त कभी किसी के लिए पीड़ादायक नहीं बनता। श्रील रूप गोस्वामी यहाँ पुष्टि करते हैं कि चेतना एवं शारीरिक कर्म की शुद्धि, तपस्या, मन शांति आदि गुण भक्ति में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति में स्वतः प्रकट होते हैं। तो आप नाम जप कर रहे हो, नाम जप करने से क्या हो रहा है, मन भी पवित्र हो रहा है, और स्नान भी कर रहे हो तो इससे शारीरिक शुद्धि हो रही है, और तपस्या से भी शुद्धि होती है, क्योंकि भक्ति में तपस्या क्या है, सुबह जल्दी उठना, भक्तों के संग में जप करना, ये सब करने से शुद्धि होती है। भक्त को वो शुद्धि करने की प्रक्रिया अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। मन शांति, भक्त पहले से ही शांत रहता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, ये सब गुण भक्ति में रहते हैं पहले से ही, इसलिए भक्ति को लेना चाहिए। भक्ति करने से सारे गुण आ जाते हैं। इन 26 वैष्णव गुणों में एक गुण महान है, कृष्णेक शरणम। वो कृष्ण की शरण में जो है, सारे गुण उसके पीछे पीछे चले आते हैं। श्रील रूप गोस्वामी यहां पुष्टि करते हैं कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, मंदिर में श्री विग्रह की पूजा, वंदन, आज्ञा पालन, सखा के रूप में कृष्ण की सेवा तथा उन्हें सर्वस्व अर्पित करना। इनमें से प्रत्येक विधि इतनी शक्तिशाली है कि यदि कोई इनमें से एक का भी पालन करे तो उससे निस्संदेह वांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति की रुचि भगवान के श्रवण में है और दूसरे की भगवान नाम कीर्तन में, तो दोनों को ही उनका भक्ति में वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। इसकी व्याख्या श्री चैतन्य चरितामृत में हुई है। कोई व्यक्ति इनमें से 1, 2, 3 या सभी विधियों को संपन्न कर सकता है, इससे उसे अंत में भक्ति में स्थापित होने का वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा। तो नवदा भक्ति श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। अब इसमें से आप एक भक्ति को स्वीकार करो, 2 को करो, 4 को करो या सबको करो, उसमें लक्ष्य एक ही है, कृष्ण, और वह भक्त उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और यहाँ पे बताया गया उस नवदा भक्ति की हर एक विधि शक्तिशाली है। ऐसा नहीं कि श्रवण शक्तिशाली है और आत्मनिवेदनम शक्तिशाली नहीं है, सब शक्तिशाली है। और ये करने से उस भक्त को वांछित सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसके भी ठोस उदाहरण मिलते हैं कि भक्त को किस प्रकार किसी एक प्रकार की सेवा करके सिद्धि प्राप्त की। अभी नवदा भक्ति की जो 9 आचार्य हैं उनका वर्णन हो रहा है। राजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत का पाठ मात्र करके जीवन लक्ष्य प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज सदैव भगवान का स्मरण करके अपनी भक्ति में सफल हुए। लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों को दबाकर सफल हुई। राजा पृथु मंदिर में पूजा करके सफल हुए। अक्रूर वंदना करके सफल हुए। हनुमान भगवान रामचंद्र की निजी सेवा करके सफल हुए। अर्जुन कृष्ण को सखा बनाकर सफल हुए। बलि महाराज कृष्ण को अपना सर्वस्व दान करके सफल हुए। तो ये 9 भक्त हैं, ये नवदा भक्ति के 9 आचार्य हैं। अब एक ऐसा भी भक्त है जिसने सारी की सारी 9 विधियों को पूरा किया। वो कौन से आचार्य हैं? अम्बरीश महाराज। ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति की सारी विधियों को एक साथ पूरा किया। श्रीमद् भागवत में 9वां स्कंद 4था अध्याय 18, 19 और 20 श्लोक में महाराज अम्बरीश की भक्ति का वर्णन मिलता है।
महाराज अम्बरीश के विषय में बतलाया गया है कि उन्होंने समस्त भक्ति विधियों का पालन किया। तो महाराज अम्बरीश कैसे भक्ति करते थे? आंखों से भगवान के विग्रह का दर्शन करते थे, कानों से भगवान की कथा का श्रवण करते थे, नाक से, नासिका से भगवान के चरण कमलों में चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघते थे, जीवा से भगवान का प्रसाद का स्वादन करते थे, त्वचा से भगवान के भक्तों को स्पर्श करते थे, मस्तक को वह भगवान के प्रणाम में लगाए, अपने हाथों को मंदिर के मार्जन में लगाए और अपने पांव को मंदिर ले जाने तक लगाया। इस प्रकार से उन्होंने सारी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्वप्रथम राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र किया और तब अपनी वाणी को भगवान की लीलाओं के वर्णन में लगाया। उन्होंने अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में लगाया। उन्होंने अपने कानों को भगवान की दिव्य महिमाओं के श्रवण में लगा दिया। उन्होंने अपनी आंखों को मंदिर में सुंदर श्री अर्चा विग्रह का दर्शन करने में लगाया। उन्होंने अपने शरीर को भगवत भक्तों की संगति करने में लगाया। जब आप किसी की संगति करते हैं तो आपको उसके साथ उठना बैठना खाना पड़ता है। इस तरह उसके शरीर से आपके शरीर का स्पर्श होना अनिवार्य है। महाराज अम्बरीश ने केवल शुद्ध भक्तों की संगति की और अन्य किसी से शरीर का स्पर्श नहीं होने दिया। उन्होंने कृष्ण को अर्पित तुलसी दल तथा फूलों को सूंघने में अपने नथुनों का और कृष्ण प्रसाद खाने में अपनी जीभ का सदुपयोग किया। महाराज अम्बरीश कृष्ण को उत्तम प्रसाद अर्पित कर सकते थे क्योंकि वे राजा थे और उनके पास धन का अभाव ना था। वे कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट व्यंजन अर्पित करते थे और फिर बचे हुए भोजन को कृष्ण प्रसाद के रूप में खाते थे। उनकी राजसी शान में कोई कमी नहीं थी क्योंकि उनके महल में सुंदर मंदिर था जिसमें कीमती साज सामान से अलंकृत भगवान का अर्चा विग्रह था जिसे उत्तम भोजन अर्पित किया जाता था। इस तरह हर वस्तु उपलब्ध थी और वह सदैव कृष्ण भावना अमृत में तल्लीन रहते थे। भाव यह है कि हमें महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न ना भी कर सके तो कम से कम एक विधि को अवश्य पूरा करें, जैसा कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न करने में लग जाएं, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया था, तो इन सारी विधियों में से प्रत्येक से सिद्धि मिलने का आश्वासन दिया जाता है। किसी विधि की प्रथम पूर्णता के साथ ही मनुष्य भौतिक कलमश से स्वतः छूट जाता है और मुक्ति उसकी दासी बन जाती है। इस भाव की पुष्टि बिलमंगल ठाकुर के दृष्टांत से हो जाती है। यदि भगवान की अनन्य भक्ति की जाए तो मुक्ति तो भक्त की दासी बनकर उसके पीछे पीछे चलती है। शील रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी भक्ति के विधानों वैदिक भक्ति को आचार्यगण राजसी ऐश्वर्य भक्ति का मार्ग भी कहते हैं। तो तात्पर्य यही है कि ये नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति में से कोई भी एक भक्ति हमें श्रद्धा पूर्वक संपन्न करनी चाहिए तो उसका वांछित फल हमें प्राप्त होता है और व्यक्ति भौतिक कलमश से छूट जाता है। और मुख्य रूप से जो मुक्ति है, जिसके लिए ज्ञानी पीछे लगे रहते हैं, वह मुक्ति उस भक्त की दासी बन जाती है। वह मुक्ति उस भक्त के पीछे पीछे चलती है, हाथ जोड़कर कहती है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। इसलिए भक्ति ही मुख्य है। ये भक्ति ज्ञान और वैराग्य पे आश्रित नहीं है, ये किसी सिद्धांत पे आश्रित नहीं है, ये केवल स्वतंत्र है और ये केवल शुद्ध भक्तों के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। उनके संग में रहने से ही ये हमको मिल सकती है। तो इस प्रकार से भक्ति की पात्रता क्या है, ये हमने इस अध्याय में श्रवण किया कि किसी भी प्रकार का जो सद्गुण होते हैं वह सब भक्ति में ही पहले से रहते हैं और जब कोई भक्त भक्ति करता है तो उसके अंदर सद्गुण सब पाए जाते हैं। और भक्ति करते समय हमें किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, हर एक वस्तु को किस प्रकार से कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए और वह वस्तु भक्ति के अनुकूल है या प्रतिकूल है, इसको समझकर हमें विचार करके ही ये कार्य करना चाहिए। और किसी भी वस्तु का त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की शक्ति है और उनकी सेवा में ही लगना चाहिए। इस प्रकार से ये अध्याय आपका यहाँ पे समाप्त होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।